रीनेम करने आ रहा है OnePlus 8T आपको कि मैं बता दूं? नहीं, हो नहीं रहा है ये। अच्छा अच्छा। आप उस पर जाओगे, देखना रीनेम क्लिक करोगे आप अपने नेम पे तो हो जाएगा जहां तक। नाम बताइए, मैं कर देती हूँ। अनु कमल। अनु कमल, कल आई थी ना अनु? आप तो मैं एक्चुअली उसमें ज्वाइन किया था व्हाट्सएप पे, तो आपकी आवाज हम्म। नहीं आ रही थी। वो मैं आप लोगों को रिमाइंडर कॉल लगाई थी, ओके। लेकिन आप लोग उसी पे थे, जिसके हाँ जी, कारण। हाँ जी। हाँ जी। कहाँ से हो अनु आप? मैं दिल्ली से। अरे वाह, देखो यूनिवर्स कितना बड़ा है। कि वहां बैठे हुए आप मुझसे जुड़ पाए हो। जी। तो आपको लिंक कैसे मिला था अनु? मुझे शिल्पा ने बताया था एक्चुअली। अच्छा। और अब मैं मुझे शिल्पा लगा जी को भी नहीं जानती हूँ। शिल्पा जी को जानते हैं ना आप? मैं शिल्पा जी को भी नहीं जानती ऐसे। एक्चुअली हम लोगों ने साथ साथ ही शायद पूरन सर से अच्छा अटेंडेंस अच्छा, लिया हाँ था। हाँ 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 हाँ। तो उस वजह से मुझे आपका मालूम था, तो बीच में काफी देर मेरा डिस्कनेक्ट हो गया। हम्म प्रैक्टिस नहीं हो रहा था। हम्म। तो अभी आपने शिल्पा। 1 मंथ प्रैक्टिस। हाँ जी। अच्छा, उसमें थी आप 1 मंथ प्रैक्टिस नहीं, वाले ग्रुप में? उसमें उसमें मैं कर नहीं पाई, क्योंकि अच्छा। उसमें मैं जुड़ ही नहीं पाई साथ उनके ना। हम्म। तो कुछ पता नहीं, डिफरेंट कुछ था। जीवन नहीं, जीवन में एक्चुअली कंसिस्टेंसी को मेंटेन करना ना सबसे डिफिकल्ट काम है, मैं बताऊं आपको। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मुझे तो सबसे ज्यादा डिफिकल्ट यही लगता है, कंसिस्टेंसी मेंटेन करना। हाँ जी। ये काफी लेकिन चलो, दिन शायद हमें और आपको मिलाना ही था। से। यू आर इन यूएस? नहीं नहीं, मैं भोपाल में रहती हूँ। भोपाल में, ओके। हाँ हाँ। अच्छा अच्छा। ये तो मेरा डिवाइन का था, तो मैं हम्म। स्टार्ट की हूँ। अब देखिए कैसा क्या रहा। तो कल कितना देर आप स्टार्ट कर पाई थी क्लास 10? मैं तो 10-15 मिनट्स रेगुलर रही, मगर आपकी आवाज नहीं आ रही थी। मैं मैसेज भी भेज रही थी, देयर इज नो साउंड व्हाट्सएप पे। नहीं, बाकी लोगों को तो सही आ रही थी आवाज। मैं व्हाट्सएप पे थी ना, तो आपने अभी आज मुझे बताया हाँ। कि व्हाट्सएप पे हम्म नहीं हो रहा। हम्म हम्म। तो अभी उस शिल्पा को भी एक्चुअली मैंने ही बोला था कोर्स के लिए, उनको मैंने बताया था। हाँ हाँ। मगर शी इज वेरी रेगुलर, शी इज माई कजन सिस्टर। अच्छा। तो उन्होंने फिर आपसे आपके इन टच रहती होंगी, क्योंकि उसने 3rd लेवल भी किया था। नहीं, मैंने 3rd लेवल नहीं किया, लेकिन जो विनोदनी है ना, जिसे आप भी हाँ जानती जी। होगी, हाँ वो मेरी जी। सिस्टर लगती है। तो वो रेकी में बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करती है। मैं रेकी की प्रैक्टिस नहीं करती हूँ, मैं जी। डायरेक्टली कनेक्टेड हूँ डिवाइन से। तो ओके। मैं जिस दिन से अपॉइंटमेंट ली हूँ, बस 108 बार सुबह शाम चैंटिंग जरूर करती हूँ, चोकरे सही की चोकरे की, उसकी एनर्जी मेरे साथ भी रहती है। और जी। मैं मनी रेकी पे काफी अच्छा प्रैक्टिस की हूँ। ठीक है। प्रॉस्पेरिटी की एनर्जी पे मैं बहुत फोकस की, और ओके। उसी के अकॉर्डिंग मैं वर्क करती हूँ। बट मेरा ऐसा है कि डायरेक्टली, क्योंकि मेरी प्रोफेशन अलग है, तो मैं अपनी प्रोफेशन के अकॉर्डिंग वर्क करती हूँ। और ओके। मुझे मेडिटेशन करना मतलब डिवाइन से बातें करना अच्छा लगता है। मैं किसी सिस्टम को फॉलो नहीं करती, सिर्फ डिवाइन को डायरेक्टली कनेक्टेड मैं फील करती हूँ, तो हम्म। उसी में रहती हूँ। लेकिन विनोदी के जितने भी क्लासेस होते हैं वो सारे मैं भी करती हूँ। ओके। मतलब मैं मंदिर भी जाती हूँ, मैं मेडिटेशन भी करती हूँ, ये सब जो मुझे मिलता है मैं सब करती हूँ। बट हम्म। जो एक डेडिकेटेड रहता है ना कि मैं हीलर ही हूँ, वो वाला नहीं, क्योंकि मेरी दुआएं भी फलीभूत हो जाती हैं, मैं उसी में खुश हूँ। एक्चुअली रानी यू आर मेरे को फेयर को होस्ट बाय बनाना। हार्ट।
जी भैया। मेरे को को होस्ट बना दो। बस बना दूं? एक मिनट। बना दी भैया। जैसे आज की रिकॉर्डिंग करी है, कल की रिकॉर्डिंग है क्या तुम्हारे पास? नहीं, अरे कल का मैंने ऑन किया था भैया, लेकिन कहाँ सेव हुआ पता ही नहीं चला वो। नहीं, सेव हुई होगी, सिस्टम में ही सेव हुई होगी, जब बंद हुई होगी ना तब सेव हुई होगी, ऑन किया होगा तो सेव हुई होगी। अच्छा, लेकिन मुझे नहीं मिला। लेकिन आज मैंने करके फिर से रखती हूँ। अब कल देखती हूँ। ठीक है, ठीक। बस 4-5 मिनट और देखते हैं। जी। अनु, अब आप क्या तो है, करते हो? मैं तो हाउस वाइफ हूँ। माय हस्बैंड नाउ रिटायर्ड। वो आर्मी हम्म। में थे। अरे वाह। आर्मी के बाद रॉ में थे। उन्होंने तो रॉ आप है ज्वाइन ना, हाउस वाइफ मत बोलो, आप है ना बोलो मैं सोल्जर्स हूँ। क्योंकि एक तो मेरे लिए अगर मैं बोलूँ, मुझे दुनिया का सबसे कठिन काम किचन संभालना लगता है। किया। मगर अभी इसको तक कोई नहीं। पहचानता नहीं है ना। इसकी नहीं। पहचान नहीं है। और कोई दूसरा चीज, वैल्यूज। एक आर्मी, नहीं, एक आर्मी की वाइफ बनना ये भी अपने आप में बड़ी स्ट्रगल का टाइम वो है, क्योंकि मेरे मैं दोनों एस्ट्रोलॉजर हूँ। दोनों बेटे भी मेरे आर्मी में हैं। अब देखो आप कितना डेंजर लोगों के साथ रह रहे हो। क्योंकि मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूँ, तो मुझे पता है आर्मी मैन के जो है वो मंगल उच्च का मतलब मंगल जो है वो जी बहुत हाई होता है। और जिनके जी। मंगल हाई होते हैं उनको गुस्सा ज्यादा आता है, डिसिप्लिन में रहना पसंद होता है। दूसरा नंबर, वो उनके हाँ में हाँ ना मिले तो घर में भी बार हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। मुझसे तो छुपा नहीं रह सकता। तो आप बहुत डिफिकल्ट वर्क कर रहे हो। नहीं, मेरे बच्चे एक्चुअली दे आर वेरी नाइस, वेरी जेंटल। हाँ, हाँ। हस्बैंड जरूर इज प्योर आर्मी देखो, पर्सन। देखो आप जिस उम्र में गुजर रहे हो ना, उस उम्र तक आदतें हो जाती हैं, आग को भी पानी लगने हाँ, लगता है। एग्जैक्टली, ये खाना हो टाइम गया। पे, सोना टाइम पे, एवरीथिंग सिस्टमेटिक है। हाँ। क्योंकि मुझे एस्ट्रोलॉजी ने काफी हेल्प किया लोगों को समझने में, तो मुझे पता है किस एरिया के लोगों का नेचर कैसा हो गया है। तो आप जी, लोग तो कितना डिफिकल्ट वर्क करते हो, क्या, है ना? तो बिल्कुल आप भी इसका हीलिंग का काम बिल्कुल नहीं करते हो? नहीं। बहुत शुरू शुरू में की है, इसमें कोविड के टाइम पे की है हम्म। काफी। मगर उसके बाद नहीं, क्योंकि कुछ घर में भी मदर इन लॉ थे, शी वाज नॉट वेल। देन लास्ट ईयर शी एक्सपायर्ड, माय हम्म। तो ब्रदर, सम प्रॉब्लम्स वर देयर। थोड़ा हम्म। बिजी हो गई मैं। और प्रैक्टिस भी कम होने से वो फिर चैनलाइज नहीं रहते हैं कि। एनर्जी फील नहीं होती या एक्चुअली। जी। ग्रेटिट्यूड वगैरह लिखते हो कि नहीं लिखते हो आप? अभी मैं बता रही हूँ, काफी देर से सब कुछ छूटा हुआ है। और अभी शिल्पा है जो मुझे पुश किया उसने, कर रहे हैं। कि आपने हमें इसमें डाल के खुद ऐसे कैसे हो शिल्पा गए। भी बॉम्बे में रहती है ना? नहीं नहीं, वो दिल्ली में ही है। अच्छा, दिल्ली में रहती है। हाँ जी, हाँ जी। मैं ग्रेटिट्यूड डायरी तो डेली लिखती हूँ। और हाँ, फॉरगिवनेस की भी मैं डेली प्रैक्टिस करती हूँ। एक्चुअली जब और से मैंने जितना भी। पूरन सर से रेकी ली है, हाँ हाँ। अ, बहुत पावरफुल रहा है उसका इम्पैक्ट। हम्म। तो बड़ी रेगुलर शुरू में मैं रही हूँ, मगर धीरे धीरे जैसे एक बार कट ऑफ हो जाओ तो हाँ। वो लथार्जिक हो जाते कि कोई बात नहीं, कल कर लेंगे, आज नहीं हुआ चलो कोई बात नहीं, तो वो चीज हो गई। हम्म। उससे वो हम्म। काफी कट छूट गया। हम्म। आज आपने मिरर वर्क में क्या क्या किया था अनु जी? आ, जैसा आपने बोला था हम्म। कि फील गुड, आई एक्सेप्ट माई सेल्फ, हम्म।
everything. I love myself. हम्म। It all. It was बॉडी good. के हर पार्ट से बात किया था आपने? जी जी जी. कैसा फील हुआ था? Good. It was really good. अच्छा, जैसे और हम अपने आप डाइटिशियन? को कुछ पीछे छोड़ देते हैं तो वो अच्छा लगा. जी। और आपने वो किया था, डायरी को मेंटेन किया था, डायरी लिखा था आपने? डायरी नहीं अभी मैं लिख पाई क्योंकि मुझे कहीं जाना था, और मैंने एक्चुअली इवनिंग में ही आपका वो देखा, सारा वो सुना अच्छा। हम्म। आफ्टरनून के बाद ही तो. हम्म। और वैसे भी वो मैं रात को ज्यादा मुझे लगता है कि प्रेफर करती हूँ कि पूरी डे का. नहीं, इस जो वर्क कर रही है ना, हाँ एक्चुअली जी. हमारे थॉट्स हर सेकंड में चेंज होते हैं। एक सेकंड में 15,000 कितने थॉट्स आते हैं, बहुत सारे थॉट्स आते हैं। तो सारे थॉट्स हमारे याद नहीं रहते, है ना? तो हाँ जी. हो सकता है जब हमें थॉट को ही कैच करना है इसमें, तो थॉट को ओके. कैच करने का सबसे राइट वे होता है, जब भी थॉट आए आप तुरंत उसको नोटिस कर लो। उसके बाद, जैसे सपोज मान लीजिए मेरे साथ में ऐसा होता है कि थॉट्स आते हैं और उस समय मैं कहीं बाहर हूँ या मार्केट हाँ में हूँ, हाँ हाँ मैं हाँ उस हाँ. थॉट्स को रिकॉर्डिंग कर लेती हूँ, ऑडियो रिकॉर्डिंग करके रख लेती हूँ। क्योंकि वो हम्म, थॉट्स दोबारा हाँ फिर हो सकता है रिपीटेड ना हो, या वो हाँ, थॉट्स बिल्कुल करेक्ट. नेक्स्ट स्टेप क्या करने वाला, तो थॉट्स को हमें नोटिस करना है। जी जी जी. हाँ, ये तो ठीक बात. देखिए कितना, हाँ। देखिए टाइम से, Vivo Y33T, आप कौन है? घड़ी नेम कर लें। Vivo Y33T। Vivo Y33T, आप रीनेम कर लें। Vivo Y33T, आपको अनम्यूट किया मैंने। आप कौन बोल रहे हैं? नीरू बेन। नीरू बहन, आप रीनेम कर लें या मैं कर दूं नीरू बहन? हाँ कर दो। हाँ, मैं कर देती हूँ। कैसी हो आप? अच्छी हूँ। कैसा रहा आज का दिन? बहुत अच्छा रहा आज का दिन, बहुत आनंदमय और खुशी से रहा। अरे वाह, आपने प्रैक्टिस की थी? हाँ की थी, जो आपने बोला सब किया। अरे वाह, थैंक यू। और राइटिंग वर्क धन्यवाद किया आपको। आपने? थैंक यू। राइटिंग वर्क किया कि नहीं? नहीं वो नहीं किया, आज मैं मेन करूँगी। काम तो आप मेन काम भूल गए। देखिए, मैं जैसे ऐसे डायरी हमेशा अपने पास में रखती हूँ। ये हम्म। देखिए, जैसे कल नाइट में मुझे ग्रेटिट्यूड देने का मेडिटेशन करना था, तो मैंने केवल 10 लाइन थैंक यू लिख दिया। आज का मैं पूरा लिख दी हूँ। ऐसे डायरी पास में रखना है। मेरे घर में जहां भी देखिए, ये भी पेज मिला, पेज में लिख दिया। जहां आपको स्पेस मिलेगा, मैं पेपर पेन हमेशा रखती हूँ, क्योंकि आइडिया आते रहते हैं और उस आइडिया को हमें नोट करना चाहिए, जरूरी है। हाँ मैं आज करूँगी। अब आज का तो छूट जाएगा। नहीं ऐसे ऐसा ना हो जाएगा ना, फिर मैं करूँगी। हम्म। जी जी। बहुत अच्छा लगा। और अच्छा लगा। हाँ। क्या महसूस हुआ जब आपने अपने बॉडी से बात कर रहे थे तब? बॉडी से हल्कापन लगा, फिर अंदर से बहुत खुशी आई। ऐसा लगता है कि बस बहुत अच्छा लगा, सेल्फ लव से सब जर्नी चालू होती है। जी जी जी। अभी जब आप अपने आप को वो कर रहे होगे, तो आपके इमोशंस आए थे कुछ? नहीं कुछ नहीं है। नहीं आए थे। देखिए, हम लोग है ना, इतनी छोटी छोटी सी आप लोगों की क्लास के बाद में 2-3 घंटे और पढ़ती रही। बहुत बड़े बड़े डॉक्टर्स के इंटरव्यू में वॉच कर रही थी। इतने अच्छे से उन्होंने बताया कि
जैसे एक एग्जाम्पल ही बताती हूँ। आवाज नहीं आती है। आप क्लास में लॉग इन होइए। नहीं, आवाज नहीं आई आपकी। अब आई, अब आई। नमस्ते मैम। बताओ आपको। आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है, क्लियर है। हाँ नीरू मैम, बहन, आवाज हाँ। आ रही है। तो मैम आवाज नीरू बहन, हमेशा। मैं बात कर रही थी उसकी। तो जैसे हम लोग ब्लीच लगाते हैं, गोरे होने के लिए हम लोग ब्लीच लगाते हैं, तो हम अपने फेस के साथ में कितना नाइंसाफी कर दिया सोचिए। क्योंकि एक बूंद अगर हम एसिड डालते हैं तो पूरा जल जाता है, और हमारे जो नेचुरल कलर है, जो ब्यूटी भगवान ने दी है, उस ब्यूटी को ही हम कितना एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। तो ब्लीच लगाना हमारे स्किन को हमने जला दिया, जो एक्चुअल ब्यूटी दिया था। तो ऐसे बहुत सारे हमारे शरीर के पार्ट्स हैं जिसके साथ हम बैड एक्सपीरियंस कर रहे हैं, और ऐसे ऐसे केमिकल्स का हम लोग यूज कर रहे हैं अपनी थोड़ी सी ब्यूटी को बढ़ाने के लिए, जो लोग बोलते हैं। तो मैं कल रात में बहुत सारे डॉक्टर्स की इंटरव्यू देख रही थी, किस तरीके से हम अपनी बॉडी को हार्म करते जा रहे हैं। और मार्केट में इतने बहुत सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल है जो आपके स्किन के लिए डैमेज करती, लेकिन मार्केटिंग हो रही है नायका का। ऐसे बहुत सारे मैंने देखे। तो मुझे लगता है कि हम अपनी बॉडी से आज तक नाइंसाफी करते रहे हैं। अपने बॉडी के हर पार्ट से हमने प्यार ही नहीं किया है, और जिसके लिए हमारे साथ में इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं। तो अब स्टार्ट करें क्या? 9:08 हो गया है। अशोक सर, अशोक सर, हाँ अनम्यूट बोलिए करिए। मैम, नमस्कार। जी, नमस्ते। कैसा रहा आज आपका दिन? बहुत बढ़िया। एक्सपेरिमेंट किया था पूरा कि नहीं? हाँ किया था, सुबह सुबह में किया था। बहुत ही वेरी फ्रेश गुड। फ्रेश लगी। हाँ, कितनी बार आई और लव यू बोला एनर्जेटिक आपने था। लोगों से? हाँ हाँ, सब पार्ट को देखा और आई लव यू ऐसा बोला। वेरी गुड। बहुत ही अच्छा अच्छा, एक्सपीरियंस और हुआ। आई लव यू शब्द कितनी बार यूज किया दिन भर में आपने? हैं? दिन भर में जब भी किसी चीज को देखता था थैंक यू बोलता था और आई लव यू बोलता था। वेरी गुड, वेरी गुड। जब आप आई लव यू बोल रहे थे तो आपकी एनर्जी कैसा फील हो रहा था बॉडी में? हाई एनर्जी हो रही थी। अच्छा एनर्जी हो हाई रहा था, होती थी मतलब जैसे जैसे बोल। हाँ। जैसे जैसे बोल रहे थे अच्छा हो रहा था, है ना? हम्म। ठीक है। वेरी गुड सर। आप हाँ, इसी धन्यवाद तरीके से धन्यवाद। फॉलो करते। थैंक यू आपको, क्योंकि राइटर मैडम बार आप। बार बोल रही हैं कि आप। जी, जी सर बोलिए। हेलो। सर म्यूट पे चले गए। अच्छा ठीक है। अब स्टार्ट करें क्या हम लोग? हाँ, म्यूट पे चले गए। फ्रेंड्स, स्टार्ट करें क्या? आपका अगर अनुमति हो, या वेट करें 1-2 मिनट? दोस्तों, अगर आप पानी का बोतल पास में नहीं रखे हैं तो एक पानी का बोतल अपने पास में रख लें, और कंफर्टेबल पोजीशन में आप बैठ जाएं। इसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं, और मैं यहाँ से कैमरा ऑफ करूंगी। आप केवल शब्दों के साथ में आपको चलना है, और इस बीच में जो भी इमोशंस आते हैं उस इमोशन को बहने देना है। जितना हो सकता है आज हम फिर से कॉर्ड कटिंग करेंगे, क्योंकि कॉर्ड कटिंग करना सबसे डिफिकल्ट काम है। हमारे बॉडी में, हमारे डीएनए में, हमारे सेल्स में इमोशंस जाकर जो है बैठती हैं, एक लेयर बनाती हैं, जिसके कारण हम अपने आप से प्यार नहीं कर पाते, अपने उन यादों में रहते हैं। तो आज हम लोग जो है इस मेडिटेशन के फ्लो में आप बहते जाएं, और जितना हो सकता है, जितनी पास्ट यादें हैं उन सारी यादों को रिकवर करना है और बॉडी से
रिलीज करना है। तो आप लोग आंखें बंद करके बैठें। आप लोगों को आगे जाना है। बिल्कुल वैसे ही आंखें बंद, बिल्कुल वैसे ही जैसे इस दुनिया की सबसे खूबसूरत जगह आपकी माँ के गर्भ में आप आंखें बंद करके बैठे थे। आंखें बंद करके बैठने का मतलब आपको आपसे मिलना है। आंखें बंद करके बैठने का मतलब आपके अंदर में बैठे हुए दिव्य स्वरूप से मिलना है। आंखें बंद करके बैठने का मतलब आपके उन असीम शक्तियों से मिलना है जिसे ईश्वर ने आपके साथ में भेजा है। तो बिल्कुल आंखें बंद, किसी भी अवस्था में आपकी आंखें खुलनी नहीं चाहिए। यदि आंसू आता है तो बहने दीजिए, क्योंकि आज आप अपने उन सारे बंधनों की से कॉर्ड कटिंग करने जा रहे हैं। आज आप उन सारे बंधनों से मुक्त होने जा रहे हैं जो आपको आगे आने में रुकावटें दे रही हैं। तो बिल्कुल अपने सारे इमोशंस को जैसे आ रहे हैं, यदि शब्दों में आ रहे हैं शब्दों में बोलें, आंसुओं से बोलें, हाथों के मूवमेंट करके कर सकते हैं, लेकिन आंखें बंद होना चाहिए। सीधी अवस्था में बैठ जाएं या ऐसी अवस्था जिसमें आप सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल हैं। यदि आपको लेटने का मन करता है तो आप लेट भी सकते हैं, लेकिन आपकी अवस्था वो होना चाहिए जिसमें आप सबसे ज़्यादा अच्छा महसूस करें। अपने दोनों हाथों को जोड़ें और मेरे साथ दोहराएं। हे मेरे उच्चतम आत्मा, हे मेरे परम स्वरूप, परम आत्मा, मैं आपका आह्वान करती हूँ, आह्वान करती हूँ, आह्वान करती हूँ। आप यहाँ उपस्थित हों, मैं आपका आह्वान करती हूँ। अपने दोनों हाथों को जोड़कर आप बोलें, हे मेरे उच्चतम आत्मा, हे मेरे गार्जियन एंजल, सारे आर्क एंजल, मेरे इष्ट, मेरे आत्मा के गुरु, मेरे सांसारिक गुरु, मेरे माता पिता और मेरी कुल देवी, आप सब यहाँ उपस्थित हों, उपस्थित हों, उपस्थित हों। ये देखें कि सारे आपके आत्मा के गुरु, आर्क एंजल्स, देखिए सब उपस्थित हो चुके हैं। कैसे चिड़ियों की आवाज़ के रूप में वो आपको यहाँ उपस्थित होने का एहसास करा रहे हैं। ये सारे एंजल्स की आवाज़ आपको यहाँ आपके उपस्थित होने का एहसास करा रही हैं। आप देखिए, आप एक सर्किल में बैठे हुए हैं और चारों तरफ से आपके सारे मास्टर्स यहाँ बैठकर आपको आज हील करने आए हैं, आपकी आज कॉर्ड कटिंग करने आए हैं। सभी को बोलें, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। अपनी बंद आँखों से ही अपने आँखों को सर्किल के रूप में घुमाते हुए, एक एक का चेहरा याद करते हुए आप सभी को धन्यवाद करें। धन्यवाद करें अपने दिव्य स्वरूप को, धन्यवाद करें अपने दिव्य आत्मा को, धन्यवाद करें अपने गुरुओं को। सभी को बोलें, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। सभी से बोलें कि मैं अपने सारे बंधनों से, अपने सारे उलझनों से, अपने सारी पीड़ा से मुक्त होने के लिए आज मैं आपके शरण में हूँ। आप सब मेरी मदद करें, मदद करें, मदद करें। दोस्तों, अपने आप को आप एक छोटे से बच्चे के रूप में एक मखमल से कवर की हुई एक थाली में देखें, जैसे माँ के गर्भ से खून से लथपथ
एक बच्चा निकलता है, अपना स्वरूप आप उसी रूप में देखें। हाँ, आज ही तो आपका जन्म हो रहा है, आज ही तो आप जान पा रहे हैं कि आप अपने आप से प्यार क्यों करें। आज आप पूरी तरह से अपने आप से प्यार करने सीखने के लिए आ रहे हैं। तो आज ही तो आप उस गर्भ से निकले हैं जिस गर्भ में आज तक आप बैठे हुए थे। आज ही आपका जन्म हुआ है। अपने आप को छोड़ दीजिए, पूरे ब्रह्मांड की शक्तियाँ आज आपको आपके होने का एहसास कराने के लिए बैठे हैं। आज आप उन सारे चीज़ों से मुक्त होने जा रहे हैं जिससे आप अपने आप से प्यार नहीं कर पा रहे थे, अपने आप को समझ नहीं पा रहे थे, अपने आप को चेहरे से महसूस नहीं कर पा रहे थे। आज उन सब चीज़ों से मुक्त होने जा रहे हैं। देखिए कैसे एंजल्स अपनी आवाज़ में हाँ मिला रही हैं। कितने खुदकिस्मत हैं आप कि आज आप एंजल की आवाज़ को भी सुन पा रहे हैं। कितने खुशकिस्मत हैं आप। देखिए आप एक छोटे से थाली में मखमल से लदे हुए कपड़ों के साथ में, खून से लथपथ शरीर के साथ में आप लेटे हुए हैं। आप रो रहे हैं, आपकी आवाज़ आ रही है, आप रो रहे हैं और सारे देवी देवता, आपके गुरु सब देख रहे हैं। देखिए आपको सारे देवी देवताओं ने अपनी प्रकाश से आपको पूरी तरह से धो रहे हैं। आकाश गंगा से, अरे वाह, आकाश गंगा से देखिए कैसे दूध धारा बह रहा है। इस दूध में चंदन की खुशबू है, इस दूध में केसर है, इस दूध में गुलाब के फूल हैं। कितनी खूबसूरत खुशबू के साथ में आकाश गंगा से दूध धारा बह रही है। देखिए आपके शरीर के एक एक अंग को कैसे आकाश से आकाश गंगा धोती जा रही है। दोस्तों आपके ऊपर की सारी परत अब हटती जा रही है। आकाश गंगा की प्रकाश आपको पूरी तरह से साफ करती जा रही है। देखिए माँ लक्ष्मी, माँ दुर्गा, माँ सरस्वती, ये तीनों आई हैं जो सफ़ेद चंदन की लेप, हल्दी और शहद की बनी हुई लेप से आपके शरीर के एक एक अंग में लगा रही हैं, जो आपको हर तरीके से हील कर रही हैं। ये तीनों चीज़ें आपके अंदर से मानसिक, शारीरिक और भौतिक परेशानियों से खत्म कर रही हैं। हल्दी आपके शारीरिक किसी भी प्रकार के कष्ट पीड़ा है, उन सारे कष्ट पीड़ा को वो खत्म करने के लिए है। सफ़ेद चंदन आपके मन में किसी भी प्रकार की बाधाएं हैं, किसी प्रकार की चिंतन है, उन सारी चीज़ों को वो ख़त्म करने के लिए है। और गुलाब आपके जीवन में किसी प्रकार की सुख की कमी है, आर्थिक हो, भावनात्मक हो या सामाजिक हो, हर सुख की कमी को दूर करने के लिए गुलाब की फूलों की लेप है। देखिए तीनों देवियाँ कैसे आपको पूरी तरह से आपके शरीर में लगाकर आपके जीवन से हर प्रकार के परेशानियों को खत्म कर रही हैं। कितने किस्मत वाले हैं आप इस दुनिया के सबसे खुश नसीब इंसान हैं। बहुत किस्मत वाले हैं आप, बहुत किस्मत वाले। दोस्तों सारे एंजल्स गाना गा रही हैं। देखिए आवाज़ आ रही होगी, सारे एंजल्स आपके पास में बैठे हैं, गाना गा रहे हैं, आपके जन्म होने का जश्न मना रहे हैं। और कितने खुश हैं, कितने खुश हैं सारे एंजल्स, कितने खुश हैं। आप इन्हें धन्यवाद करें, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। दोस्तों
आज आप कॉर्ड कटिंग करने जा रहे हैं। आज इन सब की उपस्थिति में आज आप अपने सारे बंधनों से मुक्त होने जा रहे हैं। अपने हाथ को एक सीजर के रूप में महसूस करें और एक हाथ से अपने नाभि की इधर हाथ रखें और एक एक इंसान का नाम याद करें जिनके कारण आपको किसी भी प्रकार के भावनात्मक बंधनों में आप महसूस कर रहे हैं। उनका नाम लेकर आप कटिंग करें 3 बार और बोलें, मैं हर प्रकार के बैड रिलेशन को तुम्हारे साथ में रिलीज करता हूँ या करती हूँ। एक एक इंसान का जो आपको भावनात्मक रूप से किसी भी प्रकार के परेशानी दे रहे हैं, किसी भी प्रकार की पीड़ा दे रहे हैं, उन सभी के नाम लेते हुए कॉर्ड कटिंग करें और बार बार बोलें, मैं हर प्रकार के बैड रिलेशन को अपने शरीर से रिलीज करता हूँ। दोस्तों, ये जो नाभि है ये हमारा यादों का खजाना है। इसे मणिपुर चक्र बोला जाता है, जो हमारे पूरे शरीर को कंट्रोल करता है। सारी यादें यहाँ आकर बैठी रहती हैं, जिसके कारण हमारे जीवन में पीड़ा है। आज अपने मणिपुर चक्र को पूरी तरह से खाली कर दें, पूरी तरह से उन यादों से जिस यादों के कारण आप मुक्त होना चाहते हैं। देखिए कितनी एंजल्स बार बार आपके साथ में वो बोल रही, हाँ में हाँ मिला रही हैं। आपको इन सारे बंधनों से आज मुक्त करना है। रोइए, चीखिए, आँखों से आंसू बहने दीजिए। जब कोई रिश्ता हमारे जीवन से जाता है तो वो जो पीड़ा का आंसू है वो हमें हील करता है। आपको उन रिश्तों से, उन चीज़ों से आपको मुक्त होना है। आज आप उन बातों को अपने शरीर से रिलीज करिए जो जन्म से लेकर आज तक किसी टीचर ने कहा है, किसी दोस्त ने कहा है, किसी अपनों ने कहा है या माता पिता ने कहा है। वो उन सारे बातों को अपने शरीर से रिलीज करिए। कई बार माता पिता को भी नहीं पता होता, अपने बच्चों को वो कंपेरिज करते हैं, आपको अंडर एस्टिमेट करते हैं, और जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में आपके होने का, आपको आगे बढ़ने का ये रुकावटें होती हैं। आप एक स्वतंत्र आत्मा हैं। ये ज़रूरी नहीं इस जन्म में जो माता पिता आपके हैं वो अगले जन्म में भी आपके ही हों। आपका होना निश्चित है। इसलिए ऐसी बातों को आप अपने शरीर से रिलीज़ करें जो बातें आज तक आपके अंदर बैठी हुई हैं। कई बार माता पिता भी बार बार बच्चों को गधा है, नालायक है, तुझे समझ नहीं है, तो बुद्धू है, ऐसी बातों का यूज़ करके भी बार बार बोलते हैं। मंद बुद्धि, ये सारी बातें माता पिता के मुंह से भी बार बार निकलता है। डराते हैं बचपन से ही। ऐसी डर के कारण बच्चा आगे नहीं बढ़ पाता। आपके अंदर में भी बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिन्हें आपको आज रिलीज करना है, क्योंकि आप इस दुनिया के सबसे खूबसूरत पर्सन हैं। आप इस दुनिया के सबसे अच्छी कृति हैं जिसे ईश्वर ने बनाया है। कई बार हमारे शिक्षक जो हमें आगे बढ़ाने के लिए होते हैं वो भी हमें अंडर एस्टिमेट करते हैं। उन शिक्षकों की यादों को भी आज अपने शरीर से जाने दीजिए। कई बार हमारे दोस्त, आपकी पत्नी, आपके पति, आपके बच्चे, समाज, कितने लोगों ने आपके लिए एब्यूज़ वर्ड का यूज़ किया है, कितने लोगों ने आपको अंडर एस्टिमेट किया है, कितने लोगों ने आपको बोला है तुझे समझ नहीं है, तू नालायक है, तुम बिल्कुल अच्छे नहीं हो, तुम मतलबी हो। अनेकों प्रकार के शब्दों का यूज़ करके आपके सबकॉन्शियस माइंड में भर दिया है, जिसके कारण आज आप अपने आप से प्यार नहीं कर पा रहे हैं। आज उन शब्दों को अपने आँखों के आंसुओं के साथ बह जाने दीजिए, बह जाने दीजिए, बह जाने दीजिए। बोलिए अपने परम स्वरूप परमात्मा से, मेरे आत्मा, आपने मुझे बहुत अच्छा बनाकर भेजा था, लेकिन इस संसार ने मेरे अंदर बहुत सारे ऐसे शब्द भर दिए जिसके कारण मैं अपनी असीम शक्ति को पहचान नहीं पाया। मैं उन सारे शब्दों को अपने शरीर से मुक्त करता हूँ,
मुक्त करता हूँ, मुक्त करता हूँ। बोलिए, देखिए एंजल्स की आवाज़ आपके साथ है। आज बह जाने दीजिए अपने आंसुओं के साथ उन सारी यादों को, जो यादें आपको खुद से जोड़ने में रुकावटें दे रही हैं, जो यादें आपकी शक्तियों की पंख को हौसला देने में रुकावटें दे रही हैं। उन यादों को अपने आंखों के आंसुओं के साथ में बह जाने दीजिए। चाहे कोई भी हो, चाहे आपके माता पिता हो, चाहे आपके गुरु हो, चाहे आपके प्यार करने वाला प्रेमी क्यों ना हो, चाहे आपका खुद का संतान क्यों ना हो, चाहे आपका दोस्त क्यों ना हो, किसी ने भी यदि ऐसे शब्द आपके लिए बोले हैं जो परमात्मा की असीम शक्ति के खिलाफ है, उन सारे शब्दों को अपने शरीर से बह जाने दीजिए। उन सारे शब्दों को अपने शरीर से बह जाने दीजिए, क्योंकि आप इस दुनिया में एक कलाकार के रूप में आए हैं। आप ये एक ईश्वर की कृति के रूप में आए हैं, और ये सारे रिश्ते भी एक कलाकार हैं। इन सारे रिश्तों की बातों को यदि आप अपने अंदर बैठा कर रखेंगे, आप अपना परम स्वरूप कभी नहीं देख सकते। आज आपको अपना परम स्वरूप देखना है। आज आपको अपना ही वो शक्तिशाली रूप देखने आए हैं, जिस रूप से आपको सबसे ज़्यादा प्यार करना है। तो आप इन सारे करवाहटों को अपने आंसुओं के साथ में बह जाने दीजिए। रोइए जितना रो सकते हैं, क्योंकि आपका ईश्वर आपके सामने बैठा है। एक एक का चेहरा याद करके अपने आंखों के आंसुओं को बहने दीजिए, बहने दीजिए। ईश्वर आपके सामने बैठे हैं आपके आंसुओं को धोने के लिए। सारे देवी देवता आपके सामने बैठे हैं आपके आंसुओं को धोने के लिए। बहने दीजिए। बिल्कुल भी किसी प्रकार का शर्म मत करिए, क्योंकि आज तक आपने अपने आप को रिश्तों के बंधनों में बांधकर अपनी आत्मा को बंधनों में बांध दिया है, जिसके कारण आप अपनी असीम शक्तियों को नहीं पहचान पाए। आप अपने आप से प्यार नहीं कर पाए। हजारों लाखों बार आपने अपनी इच्छाओं को मारा है। क्यों मारा है उन इच्छाओं को? आप तो आपका एक ही आत्मा है जिसे आपको इस दुनिया में सफ़र करने आए थे, अपनी आत्मा की उन्नति करने आए थे, लेकिन आपने अपने मोह बस अपनी आत्मा को मारा है। आपने कई बार, आपको कोई शब्द सुनना पसंद नहीं था, तब भी आप सुनते आए हैं, रिश्ते निभाते आए हैं, जबकि होना क्या था? आपको बोलना था, मुझे ये शब्द पसंद नहीं क्योंकि मैं ईश्वर की सबसे खूबसूरत कृति हूँ। आपको बोलना था, लेकिन आप बोले नहीं। रिश्तों के बंधनों में अपने आप को मारते आए हैं। कई बार आपकी इच्छा थी कि इस चीज़ को पाना, लेकिन आपने अपने भाई बहनों, माता पिता, अपने बच्चों, अपनी पत्नियों के कारण अपनी इच्छा को दबा दिया। ये इच्छाएं आपके अंदर पीड़ा का कारण बनती गईं, आपको पता ही नहीं चला। ये दबी हुई इच्छाएं आपके अंदर पस बनता गया, जिसके कारण आपकी शक्तियां अंदर ही अंदर क्षीण होती गई हैं। आज उन सारे पस को बहने दीजिए, आंखों के आंसुओं में बहने दीजिए, अपने आप को धो लीजिए। अपने आप को धो लीजिए। देखिए, ईश्वर खुद आपके सामने बैठे हैं। ईश्वर भी आपके साथ में रो रहे हैं, क्योंकि ईश्वर को आज एहसास हो रहा है कि आप ईश्वर की दी हुई शक्तियों को समझने लगे हैं। ईश्वर आपसे कितना प्रेम करते हैं, आप अपने आप से क्यों नहीं प्रेम करते? ईश्वर के सामने आप प्रॉमिस करिए, ईश्वर आज के बाद सबसे ज़्यादा आप अपने आप से प्यार करेंगे। बोलिए, हाँ ईश्वर, आज के बाद मैं सबसे पहले अपने आप से प्यार करूँगा। आपने मुझे बहुत कुछ दिया है ईश्वर, मुझे अंदर सारे गुण दिए हैं। जब ईश्वर आपको बनाता है तो अवगुण कैसे दे सकता है? जब गुणकारी ही हमारा ईश्वर है तो आपके अंदर अवगुण कैसे दे सकता है? आपको बुद्धू कैसे बना सकता है? आपको कुरूप कैसे बना सकता है? ईश्वर आपको बेकार कैसे बना सकता है? जो आज तक आपने अपने व्यवहारों को अपने आत्मसात कर लिया है, आपने अपने चेहरे को, अपनी आँखों को, अपने शरीर को आपने देखा ही नहीं। आपने जैसा समाज ने बोला कि तुम मोटे हो गए हो,
तुम पतले हो गए हो, तुम काले हो, तुम्हारी नाक छोटी है, तुम्हारी आंख ऐसी है, तुम्हारे बाल ऐसे। समाज ने बोल दिया, आपने स्वीकार कर लिया। ये कैसी बात थी, कैसी गलतियां थी जो आज तक आप करते आ रहे हैं। नहीं दोस्तों, आज इन सारी गलतियों से आप माफी मांगिए ईश्वर से और बोलिए, ईश्वर तुमने मुझे बहुत कुछ दिया है, ईश्वर बहुत कुछ दिया है। आज आप इन सारे कॉर्ड को कटिंग करिए जिन शब्दों के कारण आप अपना विकास नहीं कर पा रहे हैं। आज इन सारे कॉर्ड को कटिंग करिए, एक एक चीज से मुक्त हो जाइए। आज आप वो होने जा रहे हैं जिसे वास्तव में ईश्वर ने बनाया था। हाँ दोस्तों, सारे एंजल्स की आवाज़ आपको एहसास करा रही, वो सब यहाँ पर उपस्थित हैं, उपस्थित हैं, उपस्थित हैं। दोस्तों, उन सारी परेशानियों की, चाहे इमोशनल हो, चाहे आर्थिक हो, चाहे सामाजिक हो, उन सारी बातों को याद करें और उन सारे बातों के लिए भी आज आप कॉर्ड कटिंग करें। यदि आपके जीवन में कोई आर्थिक परेशानियां हैं तो बोलें, हे ईश्वर, मेरे जीवन में इस तरीके की आर्थिक परेशानियां हैं, उस परेशानियों को मैं ख़त्म करना चाहती हूँ। मुझे राह दिखाएं कैसे ये परेशानियां ख़त्म हों। ईश्वर अपनी सारी समझ से आपके हर परेशानी को ख़त्म कर देंगे। ईश्वर आपके हर भावनात्मक चीज़ों को ख़त्म कर देंगे। यदि आप अपने जीवन में प्रेम पाना चाहते हैं तो बोलें, ईश्वर मैं इस रूप में प्रेम पाना चाहता हूँ, आप उस रूप में आएँ ईश्वर मेरे पास में। और देखिए, ईश्वर आ चुके हैं। हाँ दोस्तों, आज आप उन सारे बंधनों से उन्मुक्त हो चुके हैं जो बंधनें आज आपको रोक रखी थी। आज आप सारे बंधनों से उन्मुक्त हो चुके हैं। अपने दोनों हाथों को जोड़कर अपने इष्ट से बोलें, हे परम स्वरूप, हे मेरे परम आत्मा, हे मेरी कुल देवी, मेरे पूर्वजों, सबको धन्यवाद करें। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। देखें दोस्तों, आप कितने फ्रेश महसूस हो रहे हैं। आपके अंदर से एक प्यार की खुशबू आ रही है। देखिए कितनी अच्छा महसूस कर रहे हैं। और देखिए, आपके ऊपर अब आकाश गंगा से गुलाबी रंग की रोशनियों के साथ चमकते हुए चांद सितारों की रोशनी भी अब बरसने लगी है। आकाश गंगा जो एहसास कराती है, कोई हो न हो आपके साथ, आकाश आपके साथ है। ईश्वर की असीम शक्ति आपके साथ है। आकाश गंगा का प्रेम को अपने शरीर में स्वीकार करें। दोनों हाथों को फैलाकर आकाश गंगा से आने वाली प्रेम की धारा को अपने शरीर में आत्मसात करें। आप पूरी तरह से आज हील हो चुके हैं। आपको किसी से भी बात नहीं करना है। सुबह उठकर आप अपने आप को अच्छा महसूस करना है। आप पूरी तरह से नींद लें और आप आकाश गंगा को हर वक्त अपने साथ महसूस करें। बहुत बहुत बधाई दोस्तों, बहुत बहुत बधाई कि आज आप आकाश गंगा की गुलाबी रंग की रोशनी से लगातार 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 आपके ऊपर बह रही हैं और ये लगातार धारा आपके ऊपर बहती रहेंगी कल दिन भर। आप आज हील हो रहे हैं। आपको बहुत बहुत बधाई। अपने दोनों हाथों को रब करें और आकाश अपने आँखों पर रखते हुए अपनी आँखें आकाश गंगा की ओर, आसमान की ओर देखते हुए खोलें और थैंक यू बोलें कि लगातार आपको आकाश गंगा की गुलाबी रंग की रोशनी आपको दिख रही है और आपको हील करती रहेंगी। बहुत बहुत बधाई दोस्तों, बहुत बहुत बधाई। आकाश गंगा की रोशनी आज हम लोगों को लगातार हील करती रहेंगी, ये बहती रहेंगी। आकाश गंगा हमारे साथ हैं। धन्यवाद। कैसा महसूस हुआ दोस्तों?
दोस्तों मैसेज के थ्रू बताएं कैसा महसूस हुआ। थैंक यू मयूरी जी। थैंक यू। दोस्तों इस पूरी क्लास में एक चीज का ध्यान रखना है, जितनी आंसू आए उसे आने देना है। ना भी हल्का हो गया। ये आप एक सही प्रोसेस में चल रही हैं। थैंक यू। थैंक यू अशोक जी। थैंक यू। दोस्तों इस पूरे प्रोसेस में यदि आपको आंसू आता है, आप समझिए कि आप सही प्रोसेस में चल रहे हैं, क्योंकि आंसू इसका एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। लव यू मयूरी जी, लव यू, लाइक यू, रिस्पेक्ट यू। धन्यवाद अशोक जी, लव यू। अब हम लोग जो है एक आज से एक नया वर्ड रिपीट करेंगे। लव यू, लाइक यू, रिस्पेक्ट यू। ये शब्द ही हमें सबसे बोलना है, चाहे छोटा हो बड़ा हो कोई भी हो, उसे बोलना है लव यू, लाइक यू, रिस्पेक्ट यू। देखिए जादू जैसे आ, आपका जब ये शब्द बोलेंगे तो प्यार से आप खुद खिल जाएंगे, इतना अच्छा लगता बोलना। तो दोस्तों मैं पहले कल की क्लास को रिपीट करती हूँ, जो कल हमने सीखा, लेकिन आज आप लोग 20% वर्क किए हैं, 80% नहीं किए हैं। इसलिए पहले कल की क्लास का 80% जो रिमेनिंग वर्क है उसे करना है। कल हम लोगों ने देखा कि जो लेखिका है लुइस एल्हे, उनका कहना है कि इस दुनिया में सबसे अच्छा संबंध यदि आप किसी से बना सकते हैं तो वो संबंध है आईने में देखे हुए इंसान, मतलब आप खुद से। लेखिका के शब्दों में कहती हैं, आपके जीवन के सबसे महत्वपूर्ण संबंध का निर्माण करने में मदद कर सकता है वो है आपका आईना। और आईना में आप अपने आप से देखते हैं। मतलब यदि अपने आप से अच्छा संबंध बनाना चाहते हैं तो इस क्लास को बहुत अच्छे से आप करें। फिर हम लोगों ने देखा कि लेखिका बार बार बोलती हैं कि ये करना आपको मूर्खता लगेगा, ऐसा करना आपको बेवकूफी वाला काम लगेगा, ऐसे करने में आपको शर्म आएगी, हेजिटेशन फील करोगे, आप एकांत ढूंढने की कोशिश करोगे, ये सारे काम करोगे, आप ऊब जाओगे। ये सारे शब्द बुक में लेखिका यूज करती हैं। लेकिन आप यकीन मानिए, इसे आप करते रहिए, एक दिन आप उस इंसान से मिलेंगे जो इंसान इस दुनिया का सबसे खूबसूरत इंसान है, जिसके साथ संबंध सबसे खूबसूरत है। वो इंसान है आपका खुद का होना। इसलिए लेखिका बार बार अपने हर पैराग्राफ में आपसे रिक्वेस्ट करती हैं। हम लोगों ने देखा मिरर वर्क के अभ्यास में आपको क्या करना था। आईने के सामने खड़े होना था बाथरूम में। उसके बाद आपको अपने सिर के बाल से लेकर पैर तक आपको बॉडी के हर पार्ट्स को थैंक यू बोलना था। और आंखों में आंख डालकर आपको बोलना था, मैं खुद को स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ, मैं खुद से प्रेम करना चाहती हूँ या चाहता हूँ। इस बात का आपको रिपीटेड करना था, बार बार गहरी सांस लेना था, और सांस लेने के साथ साथ में आपको ये शब्द बोलना था जो लेखिका बोलती हैं। मैंने आपको रिकॉर्डिंग भी भेजी थी। उसके बाद आपको आपके अंदर जो पहले दिन का दैनिक अभ्यास में उन्होंने बोला कि आपको गुस्सा आया, प्यार आया, दुख आया, मूर्खता पूर्वक लगा, जैसा लगा आपको लिखना था। आपको सुबह उठ के लिखना है, जब जब समय मिले हर 6 घंटे में लिखना है, और रात के सोते समय दिन भर का अनुभव लिखना है। जब आप कर रहे थे तो आपके अंदर कैसा कैसा महसूस हुआ, ये सब आपको लिखना था। हार्ट थॉट के बारे में बोलती हैं कि आपको एक शब्द अपने हृदय को बार बार बोलना था कि मैं खुद का ग्रहण करने के लिए तैयार हूँ, मैं खुद को स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ,
ये चीज आपको बोलना था। मैं खुले मन से खुद का स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि हम लोग अपनी एक्सेप्टेंस ही नहीं करते लेखिका के अनुसार। इसलिए पहला दिन का जो था कि आपको खुद को स्वीकार करने के लिए अपने हृदय को, अपने दिल को एक मैसेज देना था। तो ये सारे काम थे जो लेखिका के अनुसार बोले। लेखिका ने लास्ट में बोला था कि प्रेम ही इस दुनिया का, इस सृष्टि का ऐसा शक्तिशाली फ्रीक्वेंसी है जो हर बीमारी का इलाज कर सकती है। तो प्रेम की एनर्जी को हमें बढ़ाना है। अब सेकेंड दिन, जो दूसरा दिन है, इस दिन में आपका जो लेखिका है वो कहती है अपने आईनों को अपना मित्र बनाना है। कल मैंने आप लोगों से बोला था एक छोटा सा मिरर आपको लेना है, जिस मिरर को आप अपना बेस्ट फ्रेंड नाम रखेंगे। उसमें जब भी आप अपना चेहरा देखेंगे तो उस चेहरे से आप बोलेंगे ये चेहरा मेरा दिव्य स्वरूप है, जिसे दिव्य शक्ति से भरा हुआ है। मतलब आपको वो जो मिरर है वो बार बार याद दिलाएगा कि आप एक दिव्य स्वरूप है, दिव्य ऊर्जा है। तो लेखिका का दूसरा दिन ही यही कहता है कि आप अपना मित्र जो है अपने आईना को बनाएं। इसमें बताती हैं कि अपने आप को और अपनी पुरानी धारणाओं को, बड़े बारियों को देखना सीखने वाले हैं। मतलब आज के दिन में आज आप वो अभ्यास करने जा रहे हैं जिसमें आप अपने आप को बहुत बारीकी से देखने जा रहे हैं। इस देखने में लेखिका कहती है वो आपको उन पुराने और नकारात्मक संदेशों को मिटाने में मदद करेगा। अब पुराने और नकारात्मक संदेश क्या होते हैं? जैसे एक बच्चा है, वो जन्म लेता है। सपोज मान लीजिए वो बेटी है, उस घर में बेटे की जरूरत थी, तो जन्म लेते ही उस बेटी को एक्सेप्टेंस नहीं मिलता, वो खुशी नहीं मिलता। हम लोग तो ये सोचते हैं कि छोटा बच्चा है, उसको कुछ पता नहीं है, लेकिन वो बच्चे की सेल्स तो है, उस बच्चे का माइंड तो है, वो फ्रीक्वेंसी वो भी ले रहा, जबकि बच्चे की हायर फ्रीक्वेंसी होती है। तो वो बातें उसको याद रहती हैं। या ऐसी बातें जैसे बच्चे को, जब तक बच्चा रोता नहीं है माँ दूध भी नहीं पिलाती है, बच्चा जिद नहीं करता तो उसको सामान नहीं मिलता। तो बच्चा धीरे धीरे सीख जाता है कि कैसे वो जिद करे, किस तरीके की रोने की आवाज निकाले कि उसको सामान मिले। बच्चे को आप देखते होंगे, कोई जिद करना है, कोई सामान चाहिए तो वो अलग प्रकार का रोना स्टार्ट कर देते हैं। तो इसमें लेखिका बताती हैं कि आज जो सेकेंड डे का अभ्यास जो है, आप आईने से जो दोस्ती करेंगे उसमें आपको नकारात्मक बातों को, नकारात्मक यादों को रिलीज करने में आपको मदद करेगी, जो इतने दिनों से आप लेकर चल रहे थे। जैसे बचपन में किसी ने बोल दिया तुम काले हो, अब हमने एक्सेप्ट कर लिया कि हम काले हैं और उसको हम लेकर चलते आ रहे हैं। तो ये इन सारी चीजों को रिलीज करने में आपको मदद करेगी। फिर वो बोलती है जल्दी आप अपने पहले से अधिक मुस्कुराने लगेंगे और आपको आईने में देखना आसान लगने लगेगा यदि आप अपने दोस्ती आईने से करते हैं। कुछ ही दिनों में आपको अपने कहे अफर्मेशन सच साबित होगा। जैसे आप इस दुनिया के सबसे खूबसूरत कृति हैं, आप यदि आईने को बोलते रहेंगे, जबकि आज तक बचपन से आपने सुना होगा कि आपकी हाइट अच्छी नहीं है, आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है, जो भी बातें सुने होंगे उन सबको आप रिलीज करने लगेंगे और आप उस इंसान से मिलने लगेंगे जो कि सबसे स्वस्थ और सबसे अच्छा इंसान है। इसलिए लेखिका इसमें बोलती हैं कि आपको ऐसा प्रैक्टिस करना है, धीरे धीरे आपकी कही हुई अफर्मेशन, ये सारी बातें आपको सच लगने लगेंगी। तो लेखिका यहाँ पे कहती है कि आपको क्या प्रयोग करना है। तो आज आपको अपना नाम लेना है। कल हम लोगों ने क्या देखा? कल हमें क्या कह रहे थे? मैं खुद से प्रेम करने के लिए तैयार हूँ। मतलब हम अपनी बॉडी को ये कह रहे थे कि मैं तुमसे प्रेम करने के लिए तैयार हूँ। आज हम क्या कहेंगे? मैं तुमसे प्रेम कर रहा हूँ। मतलब कल हम अफर्मेशन दे रहे थे कि मैं तैयार हूँ, आज हम कह रहे हैं मैं कर रहा हूँ। तो लेखिका यहाँ कहती है कि आपको प्रयोग करना है, आपका नाम लेना है और मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, मैं तुमसे प्रेम करती हूँ, मैं सच में तुमसे प्रेम करती हूँ, मैं सच में तुमसे प्रेम करता हूँ। मतलब अपनी आंखों में देखकर आपको बोलना है मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, अपने नाम लेते हुए। जैसे रानी, मैं तुमसे सच में प्रेम करती हूँ, मैं सच में तुमसे बहुत प्रेम करती हूँ। जितनी बार हो ऐसे आपको रिपीट करना है। लेखिका बोलती मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, मैं सच में तुमसे प्रेम करता हूँ,
इस शब्द का रिपीटेशन जितनी बार हो सके उतनी बार करना है। लेखिका यहाँ पे ये भी बोलती है कि आपको लगता होगा सुबह सुबह मेरे पास में समय नहीं है। आवाज आ रही है मेरी? आप लोग हाँ में हाँ डालते रहना कि आवाज आ रही है कि नहीं। तो लेखिका यहाँ कहती है कि आपको लगता होगा कि मैं सुबह सुबह बोल रही हूँ ये काम करने के लिए, आपके पास समय नहीं है, आप बोरियत फील कर रहे होंगे, लेकिन आप उस समय सबसे मेन समय होता है जब आप खुद के होते हैं, इसलिए आपको सुबह सुबह ही बोलना है ये चीज। लेखिका एक कंपलसरी इसमें रेस्ट्रिक्शंस लगा रही हैं कि आपको सुबह सुबह ही बोलना है। लेखिका अपने शब्दों में बोलती हैं, आप ईमानदारी दिखाते हुए कह सकते हैं यह कुछ अजीब या बेवकूफी भरा लग रहा है, क्योंकि शुरुआत में यह वास्तव में अजीब और बेवकूफी भरा काम लगता है, या शायद आपको यह एक मुश्किल काम भी लगता होगा, लेकिन आप यकीन करें कि ऐसा करते करते एक दिन ये सारी चीजें सच हो जाएंगी आपके लिए। तो लेखिका बोलती है, मैं जानती हूँ कि स्वयं को मैं तुमसे प्रेम करता हूँ कहना आप में से कई लोगों के लिए बहुत मुश्किल होगा। मैं यह भी जानती हूँ कि आप ऐसा कर सकते हैं और मुझे बहुत गर्व है कि यदि आप ऐसा करेंगे। तो यहाँ पे लेखिका एक सलाह देती हैं कि आपको अपने साथ में एक टिश्यू पेपर रखना है। और दोस्तों ये बात मैं बिल्कुल सही बोल रही हूँ, क्योंकि मैं खुद प्रैक्टिस करती आई हूँ, आज भी मैं कर रही हूँ। आज जो मॉर्निंग में मैंने किया था तब भी मुझे आंसू आए थे, और आज मैं अपनी बॉडी के ऐसे पार्ट को मिस की जिसको मैंने सॉरी बोला, जिस पार्ट तक को मैंने आज से 4 बार 5 बार मैंने किया नहीं बोला, मुझे आज फिर रियलाइज हुआ। तो लेखिका बोलती है कि आपको अपने पास में टिश्यू पेपर रखना है। जब आप करोगे इमोशंस आपके आंसू के रूप में बहेंगे ही बहेंगे, और यदि आपके इमोशन नहीं बह रहे तब आपके साथ में और मेजर इशू है, ये चीज ध्यान रखिएगा। क्योंकि इमोशन का आंसुओं से बहना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है जो कि आपकी आत्मा को प्योर करता है। यदि किसी के आंसू नहीं आ रहे हैं तो या तो आप इस प्रोसेस को सही से कर नहीं रहे हैं, या फिर आपको और ज्यादा करने की जरूरत है, इतना आप मान लीजिए, क्योंकि आंसू आता ही आता है। आंसू एक हमारे प्योर सोल की पहचान भी है। इसलिए लेखिका इसमें कहती है कि आपको एक टिश्यू पेपर अपने पास में रखना चाहिए। जब आपके इमोशंस आते हैं, आंसू आते हैं, आप उसको पोंछें उससे। ये बोलती है, जी आपको मैं तुमसे प्रेम करती हूँ कहना बहुत मुश्किल लग रहा है, आप इससे कुछ आसान चीज से शुरुआत कर सकते हैं। जैसे आप ये कहने की कोशिश करते रहते हैं, मैं तुम्हें प्रेम करना सीखने के लिए तैयार हूँ। मतलब सोचिए लेखिका कितनी बारीकी से कह रही है कि मतलब वो ये कह रही कि अगर आपको ये कठिन लग रहा है कि आई लव यू रानी कहने में, तो वो कह रही है इसका सब्स्टिट्यूट निकालो कि मैं तुमसे प्यार करना सीख रही हूँ। सोचिए ये शब्द कितना कठिन है। और लुइस एल है जिसकी 5 करोड़ से ज्यादा कॉपियां इस बुक की बिकी हैं, जिन्होंने इतने बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में प्रेजेंटेशन दिया है, उन्होंने कितने लोगों के जीवन को उन्होंने पढ़ा होगा, कितने लोगों के साथ में ये प्रैक्टिकल किया होगा, जो एक शब्द उन्होंने बोला कि ये चीज कहने में भी इतनी कठिनाई होती है कि मैं तुमसे प्रेम करती हूँ या करता हूँ, खुद को कहने में इतना कठिन है, तो उसका सब्स्टिट्यूट निकालें। आप समझिए कितना कठिन काम है जो हम खुद से प्रेम नहीं करते हैं। मतलब एक शब्द कहने में अगर लेखिका कह रही कि आपको कठिनाई आ रही होगी, तो आप सोचिए खुद से प्रेम करने में कितनी वास्तविक में कठिनाई आएगी, क्योंकि बोलना तो एक आसान है लेकिन पालन करना कितना कठिन है। जब बोलना ही इतना कठिन है तो हम अपने आप से प्रेम करते हैं ये समझना और कितना कठिन होगा, ये आप एक एक्सपेक्ट कर सकते हैं लेखिका के शब्दों में। तो लेखिका यहाँ बोलती हैं, मैं तुम्हें प्रेम करना सीखने के लिए तैयार हूँ, मैं तुम्हें प्रेम करना सीख रही हूँ, ऐसा भी आप कह सकते हैं यदि आप ये नहीं बोल पा रहे हैं कि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ या करती हूँ। दोस्तों यहाँ पे ईमानदार रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये काम आप किसी और के लिए नहीं कर रहे हैं। आईने में आप उस इंसान से मिल रहे हैं जो इंसान आपके अंदर है। तो जितनी ईमानदारी आप अपने साथ रखेंगे उतनी ही आपकी फ्रीक्वेंसी जो है वो प्योर होगा, वो साफ होगा। क्योंकि मैंने अफर्मेशन में भी आपको यही बताया था कि हमारा होना निश्चित है। मतलब मैं अपने आप में ये देखती हूँ कि मेरी माँ कब बनी, जब मैंने जन्म लिया।
मेरे पिता कब बने? जब मैंने जन्म लिया। मेरा भाई कब बना? जब मैंने जन्म लिया। मेरी बहन कब बनी? जब मैंने जन्म लिया। मेरे बच्चे को माँ कब मिले? जब मैंने बच्चे को दुनिया में दिया। मतलब हर चीज मुझसे जुड़ा है। जब मैं हूँ तब सब कुछ है। तो मेरा होना कितना इम्पोर्टेंट है। और इसी चीज में हम अपने आप को ही मार देते हैं। जब हम अपने आप को मार देते हैं तो फिर सभी रिश्तों को हम कुछ नहीं दे पाते, क्योंकि जब हम बड़े होते हैं तभी तो हम किसी को कुछ दे सकते हैं। तो आप सोचिए कि एक खुद से प्रेम करना कितना कठिन काम है, जो आज तक हमने किया ही नहीं। तो आप लोग मेरी बात पे एग्री कर रहे हैं? आवाज जा रही है मेरी? हाँ बोलिए, नहीं तो पता चले कि मैं बोलती जा रही हूँ। मैसेज से बोलिए, आ रही है आवाज? यस मैम, आ रही है। चलो, थैंक यू। तो यहाँ पे बोलते हैं जितना अधिक आप अपने मिरर वर्क का अभ्यास करेंगे उतना ही आसान होता जाएगा। मतलब आपको मिरर वर्क का अभ्यास करते जाना है। यहाँ पे बार बार बोलती हैं अभ्यास बार बार करने की आदत डालें। एक बार सुबह उठते ही इसे करें, जब भी आप कहीं जाएं तब करें। जेबी में एक आईना रख लेकर चलें, और जब भी मौका मिले खाली समय में आपको बार बार निकाल कर बोलना है। और आईने से आपको अफर्म करना है, मैं सुंदर हूँ, मैं अद्भुत हूँ, मुझे कोई भी आसानी से प्रेम कर सकता है। मैं सुंदर हूँ, मैं अद्भुत हूँ, और मुझे कोई भी आसानी से प्रेम कर सकता है। ये शब्द का आपको बार बार रिपीट करना है। जितनी बार आईना देखें उतनी बार अपने आप से बोलें कि मैं सुंदर हूँ, मैं ईश्वर की सबसे खूबसूरत कृति हूँ, मैं प्रेम के योग्य हूँ, मुझे कोई भी प्रेम कर सकता है, मैं प्रेम के योग्य हूँ। बार बार बोलना है ये चीज, जितनी बार बोल सके उतनी बार बोलना है। कठिन लगेगा, बोरिंग लगेगा, आलस आएगा, लेकिन आपको बोलना है, ऐसा लेखिका बार बार कहती है। तो दोस्तों इन्होंने बताया कि मिरर अभ्यास में आपको क्या करना है। आईने के सामने खड़े होना है, बाथरूम में जाके अपनी आंखों में देखना है, और अपने आंखों में देखते हुए आपको बोलना है, मैं सच में तुम्हें प्रेम करने के लिए तैयार हूँ, मैं तुम्हें प्रेम करती हूँ। अपना नाम लेते हुए बोलना है, मतलब अपने आप से बात करना है। फिर एक गहरी सांस लेना है, फिर 2-3 बार फिर बोलना है, मैं सच में तुम्हें प्रेम करती हूँ, मैं सच में तुम्हें प्रेम करना चाहती हूँ, मैं तुमसे प्रेम करती हूँ, बार बार बोलना। फिर एक गहरी सांस लेना है। ऐसा करते हुए लेखिका कहती है कम से कम 100 बार दोहराना है। कम से कम 100 बार ऐसा दोहराना है, जितनी बार हो सके उतनी बार बाथरूम में। इसलिए जितनी बार आप आईने के सामने से गुजरे ही अपना प्रतिबिंब देखें, बस एक अफर्मेशन दोहराएं, अपना नाम लें, मैं तुमसे प्रेम करती हूँ, हाँ मैं सच में तुमसे प्रेम करती हूँ। ये आज रिपीट करना है। कल क्या किया था? हम प्रेम करने के लिए तैयार हैं, मैं तुमसे प्रेम करने के लिए तैयार हूँ, तुमको स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ। आज क्या कहेंगे? मैं तुमसे प्रेम करती हूँ, मैं सच में तुमसे बहुत प्रेम करती हूँ, मैं सच में तुमसे बहुत प्रेम करती हूँ, तुम अद्भुत हो, तुम खूबसूरत हो, तुम प्रेम करने के योग्य हो, तुम प्रेम पाने के योग्य हो। ऐसे अफर्मेशन अपनी बॉडी को बार बार देना है, और कंटिन्यू आईने में देखना है। तो ऐसा लेखिका कहती है, ऐसा समझता ऐसे होता है क्योंकि आप स्वयं को परख रहे होते हैं। वह पुराने नकारात्मक, ऐसा लेखिका कहती है कि ये काम करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आप स्वयं को परख रहे होते हैं, और जब वह पुराने नकारात्मक संदेश दोहरा रहे होते हैं। निर्णय लेने के लिए स्वयं को परखने की कोशिश करके अपनी परेशानी न बढ़ाएं। मतलब यहाँ पे लेखिका बार बार कहती है, कल मैंने आपको बोला था कि 21 दिन तक अपने दिमाग को छुट्टी पर देना है, अपने दिल को एक्टिव रखना है, क्योंकि आत्मा दिल की सुनती है, दिमाग संसार की सुनती है। तो जब आप खुद से प्रेम करने के लिए तैयार हो बोलोगे, आप वहां अपने आप को परखोगे। जैसे मान लो मेरा नाक ज्यादा लंबा है, सपोज मान लीजिए मैं बोलती हूँ मेरा नाक लोगों की कंपेरिजन में ज्यादा लंबा है, तो मैं कहूंगी, अगर मैं बोल रही हूँ नहीं मेरा नाक बहुत सुंदर है बहुत सुंदर है, तो मुझे लगेगा नहीं यार, नाक अब बचपन से अभी तक सुनती आई, मेरा नाक ज्यादा लंबा है, तो मैं अपने आप को स्वीकार नहीं करूंगी। लेकिन अगर मैं ऐसे अपने नाक को देखूं, जो मैं खुद डेली कहती हूँ अपने नाक को कि मेरा जो नाक है ये रानी का सिंहासन है, क्योंकि मेरी आत्मा का जो बिंदी है ये है, मैं अपने नाक को सिंहासन बोलती हूँ।
और सिंहासन जितना ऊंचा होता है उतना ज्यादा रानी की पावर ज्यादा होती है। तो मैं अपने नाक को ऐसे बोलती हूँ कि मेरी नाक कितनी अच्छी सिंहासन के रूप में है, जिसमें मेरा नाम रानी है, मुझे बैठा के रखती है। तो अब मेरी नाक मुझे सुंदर लगने लगी। हालांकि सुंदर मैं लोगों की क्रिटिसाइज ज्यादा एक्सेप्ट नहीं करती हूँ, क्योंकि मैं अपने आप से बहुत प्रेम शुरू से करती आई हूँ। लेकिन फिर भी कोई अगर मुझे बोल देता है तो मैं अब अपने आप को 100% ये बोल दी कि रानी का सिंहासन है, इसलिए ये नाक मेरा ऊंचा रहेगा। तो आपको ऐसे ही स्वीकार करना है। जो आपको मन नहीं लगाना है, कोई संदेश आपको बोल रहे हैं कि परखने की जरूरत नहीं है, जो है। अब सपोज मान लीजिए किसी की नाक ऐसे फैला हुआ है, अब वो बोले कि मेरा नाक सुंदर है, सुंदर है, सुंदर है, उसका दिमाग नहीं करेगा करने के लिए। लेकिन आप ये सोचिए कि अगर पूरा ही नाक सिमटा होता और केवल 2 छेद होती, तब कितना बेकार लगता। उससे कुछ तो ऊंचाई लिए हुए है, तो हमारा नाक सुंदर है। ऐसे हमें अपने दिल को देना है मैसेज, दिमाग को नहीं देना। तो यहाँ लेखिका बार बार बोलती है कि आपको परखना नहीं है, आपको एक्सेप्ट करना है। स्वयं से प्रेम करते हैं जब जब हम स्वयं को परख नहीं रहे होते हैं, तभी हम स्वयं को प्रेम करते हैं। जब आप परखने लगोगे, तब आप कभी भी अपने आप को प्रेम नहीं करोगे, क्योंकि आप तुलना तक में जाओगे, आप लोगों से कंपैरिजन करोगे। तो परखने वाला, कंपैरिजन करने वाला शब्द अपने माइंड से निकाल देना है, केवल दिल की सुनना है। उसके बाद आपको देखना है ये जो प्रोसेस है, लेखिका कहती है ये जो प्रोसेस है, ये आपको अपनी गहराई में दबी हुई भावनाओं को बाहर निकालने में मदद करेगा। जो आपके अंदर में अक्सर दबी हुई फीलिंग्स होती है, जिसको बाहर निकालने में मदद करेगा। अब जैसे मैं अपना ही एग्जांपल बताती हूँ। मेरा जो कलर है वो डार्क है, मेरी सिस्टर का कलर फेयर है। जब से मेरा जन्म हुआ, तब से मैं काली हूँ, मैं सांवली हूँ, ये सुनती आई हूँ आज तक। मेरे फादर ऐसा कोई क्रीम नहीं होगा जो मुझे लाके नहीं दिए होंगे कि मैं सुंदर गोरी हो जाऊं। ऐसा सुनती आई हूँ। तो एक कंपैरेटिव हमारे मन में बैठ चुका था। आज से 5 साल पहले तक की बात बता रही हूँ, कंपैरिजन बैठ गया था कि मैं सांवली हूँ। आज भी मेरा कलर फेयर होने के बावजूद भी दुनिया की नजर में मेरा कलर फेयर है, फिर भी मेरी माँ के नजर में आज भी मैं सांवली हूँ, क्योंकि उनकी एक हैबिट हो चुकी है। तो जैसे कोई नई लड़की शादी होकर आती है, अगर हम लोग बात करते हैं, तो मम्मी बोलती हैं सब कुछ तो अच्छा है, कलर तुम्हारे जैसा है। मैं समझ जाती हूँ कि वो सामना कलर बोल रही हैं, जबकि दुनिया के लिए मैं गोरी हो चुकी हूँ, बट मेरी मम्मी के लिए आज भी मैं सांवली हूँ। अगर मैं इस चीज को मान कर बैठ जाती, तो शायद मैं इतनी सुंदर नहीं हो सकती थी। तो मैंने देखा मेरी बहन से कंपैरिजन किया जा रहा है, इतने सालों से करते आ रहे हैं, कि मेरी एक नेचर है, मैं खुद से प्रेम बहुत करती हूँ। तो मैंने देखा कि नहीं, मेरी पर्सनैलिटी अच्छी है, ईश्वर ने मुझे हेल्थ हाइट अच्छी दी है, मेरी स्माइल अच्छी है, मैं क्यों तुलना करूं उससे। तो मैंने अपना दिमाग को अपनी पॉजिटिविटी में लगाया, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं देखती हूँ कि मैं जैसी भी हूँ अच्छी हूँ। तो ऐसे करके, लेकिन ये पॉजिटिव चीजें जल्दी किसी के मन में आता नहीं है। मैंने भी इतने सालों तक सफर किया है। कोई भी कपड़ा आता था, वो गोरी है उस पे ये कलर अच्छा लगेगा, ये काली इसको ऐसा दो, मतलब कपड़े का रंग भी हमारे कलर के अनुसार डिसाइड होता था। कलर ने कौन सा गुनाह किया जो हमारे लिए कपड़े ना हो। तो ऐसी चीजें हमारे मन में बैठती जाती हैं। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि ये जो मिरर वर्क करने से आपके अंदर दबी हुई बहुत सारी बातें जो हैं वो रिलीज होने लगेंगी। इसलिए आपको ईमानदारी के साथ में कहना है कि मैं खुद से प्रेम करती हूँ। हाँ हाँ, मैं खुद को स्वीकार करती हूँ, मैं खुद से प्रेम करने के लिए तैयार हूँ। आपको बार बार बोलना है, ताकि आपके अंदर की दबी हुई भावनाओं को आपको बाहर निकालना है। उसके बाद लेखिका कहती हैं कि सच्चाई यह है कि हम अपने प्रति बहुत निर्दयी रहे हैं। इसलिए जब हम अपने आप में को दोबारा प्रेम करना शुरू करते हैं, तो हमें उस प्रेम रहित व्यवहार का एहसास होने लगता है। मैं बोली थी कि बार बार हम अपने लिए निर्दयी रहे। जैसे मान लो सांवले हैं तो ब्लीच लगा लिया, सुंदर नहीं है तो अपनी नाकों में सर्जरी करवा लिया, ऐसे हजार काम कर लेते हैं। या इन्फिनिटी की फीलिंग हमारे अंदर धीरे धीरे दबती जाए। जैसे मेरी 2 भतीजी है, वो भी ऐसे ही हुई, एक मुझ पे चली गई, एक मेरी बहन पे गई।
एक सांवली है, एक गोरी है। सांवली वाली को भी सुनना पड़ता है, मैं बिल्कुल सुनने नहीं देती हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि वो जितनी खूबसूरत है उतनी खूबसूरत रहे। तो लेकिन बाकी लोग बोलते हैं तो उसके सबकॉन्शियस माइंड में जाता जा रहा होगा। तो ये बोलते हैं हम अपने साथ में निर्दयी बनते गए हैं, हम उन्हें खुद को स्वीकार ही नहीं किया है। तो हमें खुद को स्वीकार करना बहुत कठिन होता है, क्योंकि इतने सालों की यादों से हम दबे हुए रहते हैं। और वो दबी हुई एहसास हमें बाहर निकालने की जरूरत है, क्योंकि वो एक लेयर के रूप में आपके सेल्स के अंदर बैठ चुका है, जिसके कारण आप अपने आप में जी ही नहीं पा रहे हैं। तो लेखिका कहती है कि प्रेम करना और स्वयं को स्वीकार करने के बारे में ही है, इसलिए आप इसको रोज करना है और आकलन नहीं करना है। मतलब आप अपने आकलन नहीं करना कि मुझे आंसू आ रहा है यार, मैं इस याद को खत्म कर दूं, नहीं। जितना आंसू आ रहा है उतना आप अच्छा काम कर रहे हैं, ये याद रखें। मैं आज भी 1 से 1.5 घंटे बैठ कर रोती हूँ, ऐसा नहीं कि रोने की मेरी आदत है। मैं देखती हूँ जितनी बार मैं अपने आप के करीब जाती हूँ उतना ज्यादा मेरे इमोशंस बाहर निकलते हैं, और मुझे हर बार एक नया एहसास जागृत करता है। तो मुझे लगता है कि शायद ये प्रोसेस सही चल रहा है। ऐसे आपको कोई भी प्रोसेस होता है, आपको किसी भी प्रकार की चीजों को सोचना नहीं है। ये बोलती है बिना कोई विचार बनाए आईने में देखना, ताकि हम देख सकें और हम वास्तव में हैं कौन। इस चीज को एक्सेप्ट करना, आईने में देखकर अपने आप से पूछना कि आप कौन हैं, ये दुनिया का सबसे कठिन काम है, जिसे लेखिका कहती है आपको ये प्रोसेस को पालन करने के बाद ही इसका आंसर मिल पाएगा। फिर लेखिका कहती है शक्ति आपके अंदर है, आपके दूसरे दिन का दैनिक अभ्यास के रूप में वो बोलती हैं कि वही अपने वापस मिलता है। जीवन बहुत सरल है, जो हम देते हैं वही हमें वापस मिलता है। अपने दैनिक नियमित अभ्यास में आपको क्या काम करना है, तो लिखने के लिए वो कहती हैं, लेकिन आज क्या लिखना है वो देखिए। सबसे पहले वो बोलती है आपको क्या चाहिए जो आपको नहीं मिल रहा है। पहला चीज क्या लिखना, आपको क्या चाहिए जो आपको नहीं मिल रहा है, उसे आपको लिखना है। दूसरा वो कहती हैं जब आप बड़े हो रहे थे तो योग्य कहलाने के लिए क्या नियम थे। जैसे टीचर बोलते हैं कि आप योग्य तभी हैं जब आप डिसिप्लिन में रहते हैं। टीचर आपको बोलते हैं आप योग्य तभी हैं जब आप होमवर्क टाइम पर करके लाते हैं। आपको स्टार कॉपी में जब मिलेगा जब आप पंक्चुअलिटी को फॉलो करेंगे। मतलब बच्चे के अंदर में योग्यता का लेवल सेट हो रहा है। माता पिता योग्य तब कहते हैं जब आप उनकी हर बात में हाँ मिलाओ, मतलब उसके दिमाग में सेट हो रहा है। किसी चीज को पापा मम्मी से कोई चीज चाहिए, जैसे सपोज मान लीजिए मैंने 8th क्लास में अपनी हैंड वॉच लिया था, तो मेरे लिए क्या बेंचमार्क था कि अगर तुम 80% बनाओगी तो तुम्हें एक हैंड वॉच देंगे। मुझे 8th में हैंड वॉच मिला था जब मैं 8th में 80% बनाई थी। वो मेरा बेंचमार्क बन गया। मतलब मुझे ये चीज का एहसास हो गया कि मुझे जब तक मैं उस चीज को नहीं करूंगी तब तक मुझे मिलेगा नहीं। जबकि मिलता क्या है, बहुत आसानी से मिलता है, क्योंकि ईश्वर देने के लिए बैठा है। तो आज भी हमारे मन में क्या आ गया, बहुत मेहनत करने से सफलता मिलती है, दिन रात मेहनत करो तभी अपना मुकाम हासिल करोगे, सबको हाँ में हाँ मिलाओ तभी तुम प्रेम को पाने योग्य हो, तुम अपने पापा की मम्मी की हर बात मानो तभी तुम आइडियल चाइल्ड हो। ये सारी बातें जो है ना, ये हमारे माइंड में बैठा दी गई है, हमारे बेंचमार्क बना दी गई है। तो ऐसे आपको उन यादों को आज याद करना है, जिन यादों के कारण आपको बेंचमार्क बना दिया गया था, उसके कारण आपने लाइफ में कुछ चीजें अचीव किए थे। उन सारी चीजों को लिखना है। पहला क्या लिखना है, वो सारी चीजें जो आपको जीवन में चाहिए, जो आप चाहते हो। दूसरा उन सारी यादों को लिखना है, उन सारी बेंचमार्क को लिखना है जिसे बेंचमार्क बनाने से आपने किसी चीज की प्राप्ति की थी। और तीसरा लिखते हैं, क्या आपको लगता है कि आप जीवन जीने के योग्य हैं, खुशी पाने के योग्य हैं? यदि नहीं तो क्यों? लेखिका कहती है आपको अपने आप से पूछना, आप जीवन जीने के योग्य हैं, खुशी पाने के योग्य हैं? यदि हाँ तो क्यों, और यदि नहीं तो क्यों नहीं? इस 3 सवाल के जवाब आज आपको लिखना है, और आप मुझे शेयर करेंगे ये सारी चीजें लिखकर। अगर आप इन प्रश्नों के उत्तर देते हैं तो उन भावनाओं पर ध्यान दें जो आप महसूस करते हैं, उन्हें अपनी दैनिकी दैनिकी में लिखना है। जब आप लिखेंगे इन बातों को
तो आप उन यादों को याद करोगे और अपनी भावनाओं को आप लिखना है, कैसा महसूस करते थे। जैसे मान लीजिए मुझे कोई चीज पसंद था खाना, मैंने कहा मम्मी मुझे ये बनाओ, मम्मी ने कहा नहीं, पापा आएंगे तब बनेगा तब तुम खाओगे। तो कैसा फील हुआ? मुझे लगता था, जैसे मैं अपना बताती हूँ, मेरे घर में दाल चावल ज्यादातर तब बनता था जब पूरा परिवार साथ में हो। फर्स्ट क्वेश्चन रिपीट करूं? फर्स्ट क्वेश्चन ये कहता है कि आपको क्या लगता है जो आपको नहीं मिल रहा है, मतलब आपको क्या चाहिए जो आपको नहीं मिल रहा है। सपोज मान लो मुझे प्रेम चाहिए किसी इंडिविजुअल पर्सन से, तो वो नहीं मिल रहा है तो मुझे वो लिखना है। मुझे एक अच्छी नौकरी चाहिए तो मुझे वो लिखना है। मुझे जो चाहिए, जो मुझे लगता है कि मुझे चाहिए, मेरे लिए बहुत जरूरी है, उसके बारे में लिखना है। दूसरे में आपको लिखना है कि आपने ऐसे कौन कौन से बेंचमार्क किए थे जिसके कारण आपको रिजल्ट मिला था, आपको चीजें मिली थी, आपकी इच्छा पूरी हुई थी। तीसरा, आपको जीवन जीने के योग्य हो, यदि हो तो क्यों, और अगर यदि योग्य नहीं है तो क्यों नहीं है। तो इस तरीके से कुछ चीजें हैं जो लेखिका कहती हैं कि आपके अंदर की जो इमोशंस है वो दब गई हैं, उस इमोशन को बाहर निकालना होगा ताकि आप खुद से प्रेम कर सकें। बहुत बार होता है कि हमें कोई चीज चाहिए, बच्चे मांगते हैं, फिर हम लोग कहते हैं नहीं तुम ऐसा करो तब हम देंगे, तुम हमारी बात मानो तब हम तुम्हें देंगे। इन सब चीजों से क्या होता है, हम बच्चों को लालची भी बना देते हैं, क्योंकि बच्चों को हमने क्या डाल दिया, ऐसा होगा तो ही मिलेगा, तो हम उन्हें लालची बना दिए। बच्चे को जब भी कोई चीज चाहिए ऐसा कर देते हैं और कहते हैं आपने बोला था दे दो। तो नहीं, ऐसा नहीं करना, ये हमारे इमोशंस की इच्छाओं को मारता है। दूसरे दिन के अभ्यास में थॉटफुलनेस में वो कहती हैं अपने आप को बार बार बोलना है मैं योग्य हूँ। कल हम क्या बोले थे, दिन भर अपने मन में कि मैं खुद को स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ, मैं ग्रहणशील हूँ, मैं खुले विचारों का आमंत्रित करती हूँ। आज क्या बोलना है, मैं योग्य हूँ, क्योंकि आज आप खुद से प्रेम कर रहे हैं और आपकी योग्यता आपकी है। तो आपको दिन भर क्या बोलना है, मैं योग्य हूँ, मैं योग्य हूँ, मैं योग्य हूँ। लेखिका कहती कभी कभी हम अपने लिए एक अच्छे जीवन का निर्माण करने का प्रयास नहीं करते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि हम उनके लायक नहीं हैं। हमारे मन में, जैसे मान लीजिए कोई मोटी लड़की है, ज्यादातर लड़की की शादी होने वाली होती है और जिम वो जाना चालू कर देती है, क्योंकि उसके मन में क्या बैठ गया है कि लड़का मुझे तभी पसंद करेगा जब मैं स्लिम ट्रिम रहूंगी, वो उसके मन में बैठ गया। तो अब लड़की जो है, जब शादी की बात आती है, लड़की मोटी है तो उसके मन में इंफिनिटी रहती है कि मुझे बहुत कम लड़के पसंद करेंगे, क्योंकि उसके मन में बैठा दिया गया कि मोटी है मतलब लड़के कम पसंद करेंगे, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। या कोई लड़की यदि सांवली है और उसके मन में बैठा रहता है क्या कि गोरा लड़का तो उसे मिलेगा नहीं, सांवला ही मिलेगा, जितना उसका कलर है उससे डाउन मिलेगा। तो ये सारी चीजें बचपन से फालतू की चीजें बैठा दी गई है, जबकि प्यार तो कुछ भी हो सकता है। हो सकता है गोरे को सांवली लड़की पसंद आए, सांवली को गोरा लड़का पसंद आए, या गोरी लड़की को सांवला लड़का पसंद आए। तो इस तरीके की बातें बिठा दी गई है। या लड़कों में ये इनकम है तो ये अच्छी लड़की मिलेगी, ये भी एक इन्फिनिटी है। तो इस तरीके की बातें, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो बचपन से हमें बैठा दी गई है, जिसमें हमारी योग्यता खत्म हो गया। या यदि हमें कोई नौकरी पाना है तो हमें ये चीज आना चाहिए, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। हर जॉब के लिए, हर पोजीशन के लिए अलग अलग रिक्वायरमेंट्स होती हैं। जैसे मैं अपना खुद का एक पर्सनल अनुभव बताती हूँ। यदि मैं इस सोच में रहती तो शायद मैं इतना अच्छा नहीं कर पाती। जब मेरी पहली जॉब लगी थी, मेरा रिजल्ट भी नहीं आया था, मैं यूनिवर्सिटी के एग्जाम दी और मेरा रिजल्ट नहीं आया था, बट मुझे जॉब की जरूरत थी। तो मेरे माइंड में केवल एक ही फोकस था, मुझे जॉब चाहिए। तो एक पेपर में ऐड देखी, एक कॉलेज में वैकेंसी था, मैं गई और मुझे ज्यादा रास्ता भी नहीं पता था, जैसे तैसे मैं पहुंच गई। बट मुझे इतना फोकस पता था कि मुझे जॉब चाहिए। अगर मैं किसी से पूछती
तो लोग कहते हैं रिजल्ट आएगा तब आप अप्लाई कर सकते हो, इतनी हजार बातें आती। बट मैं गई वहां पर, आप यकीन नहीं मानेंगे, जिन्होंने मुझे कॉलेज में पढ़ाया था वो सब लोग भी इंटरव्यू में आए हुए लोग थे, और पूरे भोपाल का पहला इंटरव्यू था उस साल का। इतनी लंबी भीड़ थी, उस भीड़ में भी मेरा सिलेक्शन हो गया। और सिलेक्शन में मुझसे कुछ भी टेक्निकल नहीं पूछा गया, कुछ भी नहीं। केवल मुझसे 2 क्वेश्चन पूछे थे जो पर्सनल लेवल का था, और मैंने उसका आंसर दिया, मेरे से बॉन्ड साइन हो गया। मैं बाहर बहुत खुशी होकर आई। मुझे तो ये भी नहीं पता था कि क्या पूछा जाता है, कैसी नौकरी होती, कुछ भी नहीं। और मुझे नौकरी मिल गई थी। अगर मैं इतना सोचती तो। और केवल 5 लोगों की रिक्वायरमेंट हुआ था, उसमें से मैं एक ऐसी पर्सन थी जिसका कोई लिंक नहीं था। बाकी जो 4 पोस्ट थे उसमें लिंक वाले पोस्ट थे, रेफरेंस वाले लोग थे। मैं अननोन थी। मुझे ये बहुत बाद में, आज मैं सोचती हूँ कि कितना बड़ा मिरेकल था मेरे साथ में। बिना सोचे समझे मैं सीधे पहुंच गई। तो ऐसे ही मैं योग्य हूँ ये शब्द अगर आप अपने माइंड में रखेंगे तो आप शायद उस लेवल तक पहुंच सकते हैं जिस लेवल तक आप जाते हैं। लेकिन मैं योग्य हूँ ना सोचने का कारण क्या है, हमारे अंदर बचपन से ऐसी ऐसी बातें रख दी गई हैं जिसके कारण आप अपने आप को योग्य हूँ समझ नहीं पाते। आप अपने आप को ही अंडर एस्टिमेट करते रहते हैं। तो यहाँ लेखिका कहती है आपको बार बार बोलना है मैं योग्य हूँ, मैं योग्य हूँ, मैं योग्य हूँ। फिर लेखिका कहती है हमारे बचपन के अनुभवों से आई हो सकती है। हम किसी और की अवधारणा या राय से अपने विचारों का निर्माण कर कर रहे होंगे जिनका हमारी अपनी वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं होता। मेरा भाग्य मेरा है, किसी और का भाग्य उसका है। हम लोग अपने, जैसे हमारे समाज में अगर 100 शादियां होती है तो 100 शादी में से 99 शादी ऐसी होती है जिसमें लड़की लड़के से उम्र में छोटी होती है, लड़का उम्र में बड़ा होता है। तो आज अब हमारे मन में ये बैठ चुका है कि लड़की हमेशा लड़के की उम्र से छोटी होगी। ये हमारे जीन्स बन चुका है, जेनेटिकल बन चुका है। जबकि क्या होना चाहिए, 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल कोई मायने नहीं रखता आज की डेट में। तो हमारे माइंड में, एक लड़की के माइंड में क्या बन गया कि लड़का जो है मेरे से उम्र में बड़ा होगा। लड़के के मन में क्या होगा, अगर उम्र में बड़ी लड़की है तो उससे शादी नहीं करना, जबकि ये सब मिथ है। तो ऐसी चीजें जो है ये हमारे माइंड में बैठ गया है जिसके कारण हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते अच्छी चीजों को। तो हमें मैं योग्य हूँ केवल यही बोलना है। जिस चीज के लिए मैं योग्य हूँ मुझे ईश्वर वहां तक पहुंचा देगा। जिस कार्य के लिए मैं आई हूँ ईश्वर मुझे उससे करवा लेगा। आपको केवल मैं योग्य हूँ इसकी रिपीटेशन करना है। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? तो बोले हाँ। फटाफट बताएं, बात समझ में आ रही है? आगे कंटिन्यू करूं? ओके, थैंक यू। तो योग होने का सब अच्छे से होने से कोई संबंध नहीं है। लेखिका कहती है योग होने का अच्छे होने से कोई संबंध नहीं है। वह तो जीवन में अच्छी चीजों को प्राप्त करने के प्रति हमारी अनिच्छा है जो रास्ते में आ जाती हैं। स्वयं को अच्छी चीजें स्वीकार करने की अनुमति दें, चाहे आप स्वयं को उसके लायक समझते हो या नहीं। आपको अपने जीवन को स्वतंत्र करना है। आपके जीवन में अच्छी चीजें आने के लिए रास्ता खुला को छोड़ना है। आप अपने दिमाग को ना लगाएं कि वो चीज मेरे लिए अच्छी है या नहीं है, जैसा भी है। आपको केवल स्वतंत्र रहना है, बोलना मैं योग्य हूँ, मुझे वही चीज मिल रहा है जिसके लिए मैं योग्य हूँ। उसके बाद लेखिका जो है आपको बोलती हैं दुनिया को प्रेम का एक अविश्वनीय व्रत बनते, इस प्रेम की ऊर्जा में खत्म हुआ। मैं फिर से रिपीट करती हूँ कि आपको सबसे पहले क्या करना है, आईने में जाना है, अपने आप को बोलना है मैं खुद से प्रेम करती हूँ, अपना नाम लेते हुए हाँ मैं सच में तुमसे प्रेम करती हूँ, कम से कम 100 बार बोलना है। तीसरी बात, आपको लिखना है अपनी फीलिंग को, 3 क्वेश्चन का आंसर देना है। आपको जीवन में ऐसी कौन सी चीज चाहिए जो आपको नहीं मिला है,
आपकी उन सारे अचीवमेंट जो आपने अपने जीवन में प्राप्त किए, लेकिन एक बेंचमार्क को करने के बाद। और चौथी चीज, यदि आप प्रेम के योग्य हैं तो क्यों और क्यों नहीं। उसके बाद आपको दिन भर बोलना है मैं योग्य हूँ, और जितनी आंसू आएगी उतना आंसू आने देना है, ताकि आप अपने अंदर की सारी दबी हुई इमोशंस को बाहर रिलीज करें। तो ये आज का चैप्टर था। अब आप लोगों में से किसी को कुछ पूछना है तो आप लोग पूछें। आप लोग अनम्यूट हो चुके हैं, अनम्यूट करके आप लोग पूछ सकते हैं। सबको समझ में आया? यस मैम, समझ में आ गई। आया समझ में मयूरी जी? यस, कल का ऐसे ही था मैम। नहीं, कल का ऐसे नहीं, आप शब्दों पे ध्यान देना। कल का अलग था, आज का अलग है। कल का हमें बोलना था कि मैं खुद से प्रेम करने के लिए तैयार हूँ, मैं खुद का ग्रहण करती हूँ, खुले मन से स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ। मतलब कल हम अपनी बॉडी को तैयार कर रहे थे, आज हम बॉडी को प्यार कर रहे हैं। आज हम अपने अंदर की भावनाओं को रिलीज कर रहे हैं। अच्छा, ओके। एक एक बारीकी से चीजें हैं। जैसे हमारे सेल्स होते हैं ना बारीकी से, वैसे एक एक चीज बारीकी से, इसलिए शब्दों को ध्यान देना है। आज 3 क्वेश्चन, कल का क्या था, अनुभवों को लिखना है। आज 3 क्वेश्चन क्या बोल रहा कि यदि कोई चीज हमारे जीवन में नहीं है तो उस चीज के लिए हमें लिखना है। फिर हमें लिखना है कि हमारे उन सारी यादों को जिसके कार्य करने पर हमें चीज मिली थी। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, मुझे 8वीं में घड़ी जब मिला जब मैं 80% रिजल्ट बनाई। मेरे घर में मम्मी मेरे को ये चीज तब दी जब मैंने ये काम हाँ। किया। मेरे टीचर ने मुझे शाबाश तब बोला जब मैंने होमवर्क कंप्लीट किया टाइम पर। ऐसी यादों को लिखना है। अच्छा, बहुत होता है। जैसे एक छोटा बच्चा है, हम उससे काम करवाते हैं, बच्चे को कुछ चाहिए, हम कहते हैं बेटा तू ये काम कर तो हम ट्रॉफी देंगे, बोलते हैं ना। हाँ। तो इस मैम ने उसको यस। मारा, हमने उसको बेंचमार्क बना दिया कि मैं, मतलब एक बच्चा है, उसको पता चल जाता है कि जब तक मैं माँ की पूरी बात नहीं मानूंगा मुझे कुछ नहीं मिलेगा। माँ भले ही गलत हो तब भी बच्चा मानेगा ही मानेगा। समझ गए? ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बैठा देते हैं हम लोग। जैसे 2 भाई बहन है, एक बच्चा पूरी बात अपनी माँ का मान रहा है, एक नहीं मानता। माँ किसकी हर बात मानेगी? जो माँ की पूरी बात मानता है। उस बच्चे के मन में क्या हो गया? माँ के हाँ में हाँ मिलाने से सारी बात मान ली जाती है। ये गलत चीजें हैं जो हमारे भावनाओं को दबाते गए। ऐसे बहुत सारी यादें हमारे जीवन में। और पूछिए। हाँ, नहीं और कुछ नहीं। ठीक है, थैंक यू। बाकी लोगों को कैसा लगा? अच्छा लगा। अनुकमल जी? तो हाँ दोस्तों जी, बहुत अच्छा लगा आज। बहुत बढ़िया अच्छा लगा। लगा? हाँ जी जी, जी, थैंक यू। थैंक यू सो मच। इसको प्रैक्टिस करेंगी ना तब समझ में आएगा। मतलब आप सोचिए कि इतनी बड़ी राइटर जो पूरी दुनिया के लिए मिसाल है, यू कैन हील किसी इन्हीं की बुक है, वो बार बार बोल रही है कि तुम्हें अटपटा लगेगा, ये बोलना बहुत कठिन है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। जब आप वास्तव में ऑनेस्टी के साथ करोगे ना, तब वाकई जी में ये हमें बहुत कठिन लगता है। जी। मतलब पता है, आप लोग एक चीज करिएगा, मैं तो 8-10 साल से कर रही हूँ एक चीज। जब आप आईने में खुद को देखते हैं ना, सबसे ज्यादा डर लगता है, सबसे ज्यादा।
और जैसे जैसे धीरे धीरे आप प्योर होते जाएंगे ना, वो डर खत्म होता जाता है। बिल्कुल। एक बहुत अच्छी बुक पढ़ी थी अभी मैंने कुछ दिन पहले ही। उसमें एक राइटर जो है, वो केवल एक ही काम किया था। उसने आईने में बैठकर सिर्फ आई लव यू बोला था अपने आप को। 7 दिन का प्रोसेस किया, फिर उसने 21 दिन का किया, फिर 45 दिन का किया। ऐसे करके वो बहुत बड़ा इंडस्ट्रीज बन गया, अभी बहुत बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर है। उसकी बुक आई थी। आज जो और किसी आपने को कुछ, कौन सी राइटर का बताया है? ये तो मैं खुद से प्रेम करो लुइस एल्हे की बुक ले रही हूँ। ओके ओके। इसी का 21 दिन तक इसी को फॉलो करूंगी, क्योंकि इसमें पूरा साइंटिफिक अप्रोच है जिसको उन्होंने पालन किया है। और ये काफी राइटर है, मतलब खुद से प्रेम करो बुक जो है 5 करोड़ सेल हो चुकी है पूरे विश्व में। और इनकी काफी अच्छी अच्छी बुक है जो बड़ी बड़ी बीमारियों को ठीक करने के लिए है। जी, थैंक यू सो मच। तो ये बस आप इसको फॉलो करते रहें, काफी कुछ चेंजेस आएंगी। आप देखिएगा 21 दिन के बाद हम लोग बात करेंगे, बहुत चेंजेस आएंगी। मैम और मैम मान लो, बीमारियों को, एक सेकंड मैम, हेलो। हाँ पूछिए। हाँ हाँ पूछिए। बीमारियों को ठीक करने के लिए यही बुक है क्या? ये आपने बोला ये था मुझे कि हाँ, एक ये बुक है यू कैन हील योर लाइफ, है ना। वो उसमें बीमारियों को कैसे वो ठीक करें, उसमें भी बेस यही है। आप अपने बॉडी के किस पार्ट से सॉरी बोलेंगे, सॉरी बोल बोल कर आपको बीमारियों को ठीक करना है उसमें, ठीक है। लेकिन वो सॉरी कब अच्छा। बोलेंगे, जब आप अपने शरीर से प्यार करेंगे। शरीर से प्यार कब करेंगे, जब आप अपने बॉडी के हर पार्ट्स को फील करने लगेंगे, हर रिश्ते को महसूस करने लगेंगे। अपने अंदर की जो पल्स है, जो ऐसी भावनाएं जिसे हम व्यक्त नहीं किए, उन सारी भावनाओं को रिलीज करने लगोगे। अच्छा, ठीक एक है ना। रोना वो नहीं जब आता तक है मुझे, जी रोना ही जी, नहीं आता, मुझे रोना यदि रोना नहीं आ नहीं रहा ना आता तो, है। नहीं रोना नहीं आ रहा ना तो आप इसको सीरियस होके नहीं कर रहे हो, क्योंकि रोना बहुत जरूरी है इसमें। मतलब जानबूझ के नहीं रोगे, जब आप सीरियस करोगे ना, अपने आप रोना आता है। अच्छा। आप कल करके देखना, आप ये मत सोचना कि मुझे रोना क्यों नहीं आ रहा, बिल्कुल मत सोचो। आप तो ऑनेस्टी के साथ में करो, वो स्टेप अपने आप आएगा। ठीक है ना। क्योंकि अभी आप इसको ऐसे देख रहे हो कि बोलना है, नहीं। जब आप वाकई में आंखों में आंख डालना, अकेले जब भी मौका मिले, सिर्फ आईना में देखो अपने आप को। और जितनी पास जाकर देख सकती हो आईना में, उतनी पास जाकर देखना है। मतलब इतनी पास हो जाना कि नाक आईना से टच हो जाए, सिर्फ आंख आंख रहे अपना। तब देखना, फिर बताना कैसा महसूस हुआ। ओके। मैं मिरर वर्क से को लेकर अभी तक कम से कम मैं बता रही हूँ 400-500 लोगों की लाइफ में चेंज कर चुकी हूँ। मुझे इतना ज्यादा मिरर वर्क पे ट्रस्ट है। हाँ, है तो मिरर वर्क इफेक्टिव। मैंने तो बहुत, सिर्फ, मैं बताती हूँ 400-500 लोगों को मैं चेंज कर चुकी हूँ मैडम। मैं जब टीचिंग में ली थी तब भी, या आज मैं लोगों से मिलती हूँ, इतने लोगों की लाइफ को चेंजेस हुआ है, मैं कुछ कह नहीं सकती हूँ। इसको बस सीरियस पालन करना है आपको, जो जो बताया जा रहा है। ओके। फिर इसके जब ये खत्म हो जाएगा ना, फिर हम लोग स्पेशल बॉडी के किस पार्ट में डिसीज है, उसके लिए कैसे हमें फॉरगिवनेस करना है, यू कैन इन योर लाइफ का, वो मैं बता दूंगी आपको, तो आप कर सकते हो यदि कोई मेजर इशू है तो। मेजर तो नहीं है, सिर्फ डाइजेस्टिव सिस्टम का थोड़ा बहुत है, मेजर नहीं। वो तो नॉर्मल है, वो नॉर्मल है, सब चीज सही हो जाएगा। हाँ, फिर भी ले ठीक है। लूंगी आपका नेक्स्ट क्लास भी। हाँ हाँ, अभी तो हम ये इसको पहले करें, लव की एनर्जी को इनहेंस करें अपनी बॉडी में। अच्छा, ओके। और किसी को कुछ पूछना है? मैम मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ पूछिए। अगर हम अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं तो उसका क्या रीजन होता है?
देखिए, हम अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं तो उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि हम अपने आप से प्यार ही नहीं करते। ओके। आप जैसे भगवान के पास में अकेले में बैठते हो तो आंसू आता है? हाँ आता आता है। है। क्यों? हाँ क्यों आता है वो आंसू? फीलिंग्स फीलिंग्स आती है तो मतलब बहुत जब कहीं ना कहीं पूरा हमारे फील अंदर होके जब मैं। हाँ। दो ही कारण से आंसू आता है। एक हम्म, तो हमारे अंदर अगर हमें पूर्ति की भावना, ग्रेटिट्यूड की फीलिंग है तो वो right, आंसू आता है, भगवान ने तुमने मुझे बहुत कुछ दिया। या हमारे अंदर कोई पीड़ा है जिसे हम किसी और से नहीं कह रहे लेकिन हमें पता है ये सर्वशक्तिमान है जिसके सामने आई हूँ, तो पीड़ा हमारा जाता है। दो ही चीजों में फीलिंग आती है। तो यदि वो चीज वहां आ रही है तो आपके खुद के लिए भी आएगी। जब आप अपने आंखों में देखो, और बिना आंसू का हो ही नहीं सकता कि अगर आंसू ना आए आपकी आंखों में। ओके। एक दिन मेरी मदर ये सब चीजों को नहीं मानती है, वो इन सब दुनिया से अलग है। मैं मेरे पास आई थी, मैंने कहा मम्मी कुछ मत करो, तुम सिर्फ खड़े हो जाना। और मैंने उनके नाम लगाकर आईने के सामने खड़ा कर दिया उनको। आप यकीन नहीं मानोगे, मेरी मम्मी खुद का सामना नहीं कर रही, बोली तुम ही करो ये सब काम। और उसके बाद वो जब भी समय मिलता था ना, वो छुप कर मुझे देख रही थी, कंटिन्यू मैं उनको देख रही थी। वो जब भी समय मिलता था मुझे केवल छुप कर साइलेंटली देख रही थी। मतलब कहीं ना कहीं उन्होंने कुछ चीज फील किया अंदर से, वो सामना नहीं कर पाई, मैंने उनको केवल इतना ही कहा था। और थैंक कुछ यू मैम। पूछना है? थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। तो स्टॉप करें आज हमारी क्लास? ओके। जी प्लीज। ठीक है। जी। तो ईश्वर आपको रात में खूब सपने में आए, अच्छे प्यार से गले लगाएं, और आप ऐसे बिल्कुल तकिया को ऐसे पकड़ कर सोएं कि ईश्वर आपके साथ में है और आप प्रेम के योग्य हैं। आप सर्वशक्तिशाली ईश्वर के बनाए हुए खूबसूरत कृति हैं। ये सोच के आज सोना है और कल बताना है कि किसको कितना ईश्वर ने आकर प्रेम दिया है। जिसका जितना ज्यादा ईश्वर के प्रति प्रेम होगा मतलब वो अपने प्रति होगा। ईश्वर भी हमारे अंदर है, हमारी आत्मा भी अंदर है, हमारा खुद का प्रेम भी अंदर है। तो अंदर की दुनिया में डुबकी लगाएं, प्रेम की दुनिया है। तो मैं आप सभी को प्रेम के साथ में ढेर सारी बधाइयां देती हूँ। लव यू, लाइक यू, रिस्पेक्ट यू। लव लव यू। लव यू, लव लाइक यू, यू, लाइक रिस्पेक्ट यू, यू। रिस्पेक्ट यू। थैंक यू यू। मैम। थैंक यू। धन्यवाद, धन्यवाद, Thank you so much from my धन्यवाद। heart. हम लोग ना धन्यवाद, इस दुनिया धन्यवाद। में प्यार बरसाने वाले हैं, और ऊपर जब जाएंगे ना तो बोलेंगे लव यू, लाइक यू, रिस्पेक्ट, तो हमारी टीम बन जाएगी सर। है थैंक ना? यू Thank you सो so बाहर मच। much. भी कहेंगे ये लव लोग प्यार यू, करते लाइक यू, हैं। रिस्पेक्ट यू। थैंक यू। हाँ, थैंक यू। ओके, बाय, गुड धन्यवाद, नाइट। धन्यवाद। So bye गुड bye. नाइट। Take care. Love बाय you. बाय।